फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 30 मार खां मूवी की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, 30 मार खां को प्रारंभिक टीएम के द्वारा भी जाना जाता है। कल्याण जी गोगना द्वारा लिखित और निर्देशित और नागम तिरुपति रेड्डी द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आदि साई कुमार और पायल राजपूत और सुनील और श्रीकांत अयंगर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं कल्याण जी गोगना और इस फिल्म को लिखा है कल्याण जी गोगना ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है नागम तिरुपति रेड्डी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं आदि साई कुमार और पायल राजपूत और सुनील श्रीकांत अयंगर। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का छायांकन किया है एम वाला रेड्डी ने और इस फिल्म को संपादित किया है मणिकांत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक ने। प्रोडक्शन कंपनी है विजय सिनेमाज। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 अगस्त 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। तो फैंस, इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक 30 मार खां को अनुसरण करता है कि जिसे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह फिल्म घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचे दो टूटे हुए परिवारों का एक युवा लड़का और एक लड़की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। वो सबसे बड़ी होने के नाते उसे भोजन प्रदान करती है और वो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है और वो उसे अम्मा कहता है। अम्मा पर भद्दी टिप्पणी करने वाले 30 बदमाशों को पीटने के बाद लड़का अपना नाम 30 मार खां यानी कि आदि साई कुमार रख लेता है। उसके लिए वो सबसे पहले आती है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक अकेला पुलिस कांस्टेबल इन दो बेघर बच्चों को गोद लेता है और वे एक परिवार बन जाते हैं। अम्मा उर्फ वासु पूर्णा की शादी चक्री सुनील से हो जाती है। 30 मार खां एक मजबूत नौजवान के रूप में विकसित होता है और एक जिम चलाता है और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में मोटी बस्तियां भी करता है। ऐसी ही एक बस्ती में रास्ते में उसने देखा कि अनागा पायल राजपूत उसके डांस व्यूज की नकल कर रही है और उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रभावित करने के लिए उसके कॉलेज में भी शामिल हो जाता है। समांतर रूप से गीजा ठाकुर अनूप सिंह एक गैंगस्टर पूरे शहर को नियंत्रित करते हैं और अपने व्यवसाय में किसी भी को दखल नहीं देने देते हैं। लेकिन रंगा राजन श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री के पास अन्य योजनाएं हैं और वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। गीजा द्वारा अपनी अम्मा की कथित तौर पर मारने के बाद उसने 30 मार खां को काम पर रखा था। 30 मार खां एक अभ्यस्त पुलिस अधिकारी में बदल जाता है और अपने गुंडों की पिटाई करके गीजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इस प्रक्रिया में कासिम गीजा का दाहिना हाथ है और उसे मार देता है। गीजा द्वारा अनागा को अपहरण करने के बाद वो उनका पीछा करता है और गीजा को उसकी खोह में सामना करता है। लड़ाई के बाद गीजा ने टीएमके की अम्मा को मारने से पहले अपनी चोटों से इनकार किया। 30 मार खां ने अपने घर लौटते हैं और अपने पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तब पता चलता है कि चाकरी ने अपनी अम्मा को इसीलिए मार डाला क्योंकि उनके रिश्ते पर संदेह करती थी और एक अज्ञात व्यक्ति से 10 मिलियन रुपए लिए। 30 मार खां चक्री का सामना करता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में तलवार कबीर सिंह दुल्हन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है जो गीजा का बड़ा भाई होता है। अमित मोड़ के रूप में यह पता चलता है कि इन सब के पीछे गृह मंत्री रंगा राजन का हाथ है। 30 मार खां रंगा राजन और तलवार तक पहुंचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है और दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो इस फिल्म में आदि साई कुमार टीएमके उर्फ 30 मार खां के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और पायल राजपूत अनगा के रूप में है और सुनील चाकरी के रूप में है और वसुधा के रूप में पूर्णा चाकरी की पत्नी है। श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री रंग राजन के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं। जीजा के रूप में ठाकुर अनूप सिंह हैं और तलवार के रूप में कबीर दुल्हन सिंह हैं। टीएमके के दोस्त के रूप में आरजे हेमंत हैं और अर्जुन के रूप में अवाती
अर्जुन कॉलेज छात्र के रूप में हैं और अजीज नसीर हैं। तो गोवा में एक गाने की शूटिंग के बाद दिसंबर 2021 में फिल्मांकन पूरा किया गया था और इस फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम साई कार्तिक द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य संगीत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पापा ए गयो, इसे गाया है एनसी कवड़िया ने। और नंबर 2, सामयनिके, इसे राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति ने गाया है। नंबर 3, 30 मार खान थीम सॉन्ग, इसको राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति और एमएल गायत्री और अभिखा और साई कार्तिक ने गाया है। नंबर 4, एगिरे एगिरे, इसको कार्तिक साई ने गाया है। तो 30 मार खां को 19 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कलाकारों द्वारा अपने शानदार प्रदर्शन और अच्छे उत्पादन मूल्यों, सब सिनेमेटोग्राफी और संगीत से प्रभावित करती है, लेकिन जो इसके पक्ष में काम नहीं करती वो है इसकी औसत पटकथा और नियमित स्क्रिप्ट। हालांकि इसकी कमियों के बावजूद 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और साई कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की है, जबकि कहानी, पटकथा, निष्पादन और अनावश्यक गीतों की आलोचना की गई है। आदि की और सुनील के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सिनेमा एक्सप्रेस के मुरल कृष्णा ने लिखा है कि 30 मार खान बड़े पैमाने पर परिचित ट्राप्स और प्रभावशाली प्रदर्शनों पर ट्वीट के साथ मनोरंजन करती है। फिल्म उन दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है जो हाई वोल्टेज मसाला एंटरटेनर देखना पसंद करते हैं। बुर्रा कथा एक 2019 की तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण श्रीकांत दीपाला किशोर और एम.बी. किरण रेड्डी द्वारा दीपाला आर्ट्स एंड टप एनेड स्टूडियो बैनर के तहत किया गया है। डायमंड रत्न बाबू द्वारा निर्देशित और इसे आदि साई कुमार और मिष्टी चक्रवर्ती और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसका संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। इस फिल्म में एक लड़के अभिराम के साथ शुरू होती है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, जो उसके पिता ईश्वर राव राजेंद्र प्रसाद के लिए घबराहट का कारण बनता है। इसीलिए वो तुरंत एक न्यूरोसर्जन प्रभुदास पोसनी कृष्ण मुरली से सलाह लेता है और यहाँ तक पता चलता है कि लड़का 2 दिमागों के साथ पैदा हुआ है और एक दोहरा व्यक्तित्व रखता है जो तेज शोर से शुरू होता है। अभी ईश्वर राव उसे 2 अभिराम आदि साई कुमार के रूप में विभाजित करते हैं और समय साझा करते हैं, लेकिन अभिराम एक आत्मघृणा करने वाला व्यक्ति बन जाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत जीवन शैली के होती हैं। अभी एक खुरदरा आलसी और प्लेबॉय है, जबकि राम बुद्धिमान और बेहद अच्छा है और अपना जीवन कुंवारेपन के लिए समर्पित करता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब एक आकर्षक लड़की हैप्पी मिष्टी चक्रवर्ती उसके जीवन में प्रवेश करती है, जिसे अभी प्यार करता है, लेकिन वो राम की इंसानियत को देखते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है। आगे राम की एक प्रेम का आचार्य यानी कि नायरा शाह भी एक साइड प्लेयर के रूप में अभिराम का सामना करती है और एक गुंडे गगन बिहारी अभिमन्यु सिंह होता है जो उसे गंभीर जीवन के खतरे में डाल देता है और बाद में अभी और खुश के बीच इतना गहरा प्रेम हो जाता है कि वो दोनों शादी की योजना बनाती हैं, क्योंकि अभी कहती है कि वो हैप्पी के पिता को सम्मोहित करेगा और दृश्य हैप्पी के घर में शादी तय करने के लिए अभी के माता पिता को बदल देता है। लेकिन हैप्पी के पिता ने अभी को बताया कि शादी होनी चाहिए क्योंकि उसने पहले ही हैप्पी को बिगाड़ दिया था। हैप्पी के पिता ने उसे बताया कि वो राम के लिए शादी तय करने के लिए तैयार है। अभी के लिए वो दिमाग की सर्जरी, वो अभी के दिमाग को मारने के लिए फ्री में सर्जरी करने को तैयार है। अभी के पिता उदास हो जाते हैं और घर में राम को अभी के चरित्र की तरह व्यवहार करने के लिए दिखाया गया है। अभी के बजाय अभी को मारने के लिए हैप्पी के पिता को धमकी देने के लिए गया। अभी अपने सभी नुकसानों को बदलता है और हालांकि एक टॉपर था जो अभी के कारण था जो स्कैप है और यह भी सुनता है कि वो बाद में दुखी होकर कबूल करता है कि वो अपने पिता के साथ शराब पीता है और शादी के दिन गुंडा राम ने बदला लेने के लिए आता है और राम बताता है कि उसे एहसास हुआ कि अभी क्यों महत्वपूर्ण है और फिर अभी को जगाता है जो सभी गुंडों और उनके प्रमुख को मारता है। हैप्पी पहले ही कबूल कर चुकी है कि वो राम
और अभी दोनों से प्यार करती है। अंत में फिल्म उनके पहले रात के बेडरूम के दृश्य में समाप्त हो जाती है। द हिंदू ने बुर्रा कथा की घोषणा की। वाई और सुनीता चौधरी की बिना दिमाग की बात है। कहानी के 5 मिनट बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हम एक अंतरहीन पीड़ादायक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने एक 5 में से 1 की रेटिंग दी है और ये कहते हुए कि बुर्रा कथा प्रभावित करने में विफल रहती है और ऐसा लगता है कि आदि साई कुमार के लिए ये एक असफलता है। भले ही वो एक ईमानदार प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं और 123 तेलुगु.com बुर्रा कथा की घोषणा करते हुए 5 में से 2 की रेटिंग प्रदान की है और निराशाजनक नाटक अवधारणा दिलचस्प है लेकिन वर्णन निराश तक नहीं था। एनडीटीवी के लेखक ने निर्देशक बने डायमंड रत्न बाबू का कहना है कि फिल्म पुरानी हो चुकी है और डायमंड रत्न बाबू आकर्षक अंदाज में एक विचित्र कहानी बिताने में विफल हैं। द हंस इंडिया पुष्टि करता है कि फिल्म में एक ठोस कहानी नहीं है जो स्क्रीन प्ले की कमी के कारण दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है। फिर भी फिल्म एक दिलचस्प अवधारणा के साथ शुरू होती है और मनोरंजन पर अधिक केंद्रित होती है। यह एक बड़ी कमी है। 30 मार खां फिल्म में आदि साई कुमार ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया है। तो आदित्य पुदीपेडी जिन्हें आदि साई कुमार के नाम से जाना जाता है। आदि साई कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। आदि ने प्रेमा कावली 2011 में अपनी शुरुआत की और उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण तेलुगु के लिए साइमा पुरस्कार जीता है। उन्होंने लवली 2012 और सुकुमारू 2013 और प्यार में पड़ियापने 2014 और समंतकमणि 2017 और ऑपरेशन गोल्डफिश 2019 और 30 मार खां 2022 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया है। तो इनका जन्म आदि पुदीपेडी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश भारत में हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इनका अल्मा मेटर है भवन विवेकानंद कॉलेज। इनका पेशा अभिनेता है। इनकी जीवन संगिनी है अरुणा और इनके एक बच्चा है। इनके माता पिता साई कुमार के पिता और आदि साई कुमार का जन्म 23 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अमुदा वलसा में हुआ था। अभिनेता साई कुमार के बेटे आदि की स्कूली शिक्षा चेन्नई में पद्मा सुसाद्री में 7वीं कक्षा तक हुई है और फिर वो हैदराबाद में सेंट एंड्रयूज स्कूल में चले गए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए सेंट जॉन्स और भवन के विवेकानंद कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई में अव्वल थे और अभिनय की ओर उसका झुकाव हुआ था। वो क्रिकेट में एक ऑलराउंडर थे। वो उन्हें अंडर 19 रणजी क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने अबाती रायडू और प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में खेला। भारतीय टीम की खिलाड़ी उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान उनका रूममेट था और आदि ने दिसंबर 2014 में राजमुंद्री की एक सॉफ्टवेयर पेशेवर अरुणा से शादी की है। इस जोड़ी की एक बेटी है। आदि साई कुमार ने 2011 में के विजय भास्कर के निर्देशन में बनी प्रेमा कावली से शुरुआत की थी। इस प्रेम कहानी में उन्होंने एनसीसी कैडेट श्रीनु की भूमिका निभाई थी जो अपने प्रेमी को प्रताड़ित करने वाले को खोजने के लिए निकलता है। इस प्रकार ब्रेकअप के बाद उसका दिल फिर से पाने की कोशिश करता है। वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदि ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से सहजता से निभाई है और उनकी संवाद अदायगी उनके पिता जितनी ही अच्छी है। वो प्रेम और भावात्मक दृश्यों को व्यक्त करने में काफी सहज हैं। वो नृत्य और एक्शन दृश्यों में भी अच्छे हैं। हालांकि उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज में और सुधार करना चाहिए क्योंकि वो कुछ दृश्यों में थोड़े कठोर दिखाई दिए हैं। लेकिन एक नवोदित नायक के लिए ऐसी स्थितियां अपरिहार्य हैं। आदि ने परफॉर्मेंसिंग न्यूकमर मेल के लिए हैदराबाद टाइम्स अवार्ड 2011 जीता। 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए सिनेमा अवार्ड 2012 और 2011 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2012 फिल्म 100 दिनों तक चली थी। उनकी अगली रिलीज विजया की निर्देशित लवली 2012 थी जो मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। जिस लड़की से प्यार करता था
फिल्म ने 7 जुलाई 2012 को 12 केंद्रों में 100 दिन की दौड़ पूरी की और 2013 में आदि ने सुकुमुडू में अभिनय किया, जो 4 मई 2013 को रिलीज हुई थी और मध्यम रूप से सफल रही। इसके बाद उन्होंने C.H. सुब्बा रेड्डी द्वारा निर्देशित रफ में अभिनय किया था। आदि साई कुमार ने प्रेमा कावली में सबसे पहले इस फिल्म में अपने रोल को प्ले किया था और 2011 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे के विजया द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया है। के अचिरेड्डी द्वारा निर्मित यह फिल्म नवोदित कलाकार आदि ईसा चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें छोटे के नायडू द्वारा सिनेमेटोग्राफी के साथ अनूप रूबेंस द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। वो सिनेमा अवार्ड 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए 62वें फिल्म फेयर और साउथ फॉर बेस्ट मेल डेब्यू साउथ और साइमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू तेलुगु और पहली साइमा 100 दिनों तक चला था। इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। प्रेमा ईसा चावला एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी है। नासर की प्यारी बेटी है, लेकिन वर्तमान में उसे एक व्यक्ति सफी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रेमा के तनाव पर उसकी ननद सिंधु तोलानी का ध्यान जाता है और ये एक फ्लैशबैक का खुलासा करती है कि कहानी श्रीनु यानी कि आदि प्रेमा की सहपाठी और उसके लिए प्यार के बारे में है। हालांकि प्रेमा उनकी प्रेम भावनाओं का जवाब नहीं देती, लेकिन उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति में श्रीनु प्रेमा को चूमता है और उसे श्रीनु से नफरत करती है और यही उसकी चिंता का कारण बन जाता है। उन तस्वीरों का उपयोग ब्लैकमेलर से यह कहकर किया गया है कि वो उसके पिता को भेज देगा। इससे प्रेमा की भाभी खम्मम भी श्रीनु के घर जाती है, जहां श्रीनु प्रशिक्षण से लौटती है और एनसीसी वो पूरी कहानी सुनने के बाद सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाता है और हैदराबाद जाता है। हालांकि शुरू में श्रीनु के लिए जांच करना मुश्किल हो जाता है। बाद में वो चैन राजा अली नाम के एक चैन स्कैनर को नियुक्त करता है और उसका पीछा करने और उसे अपडेट करने के लिए कहता है। इस बीच दर्शकों को यह पता चलता है कि इसे ब्लैकमेल के पीछे असली आदमी टैगोर देवगिल, जो एक खूंखार माफिया डॉन है, जो आतंकवादी समूह के आदेश पर एक आतंकवादी को जेल में रिहा करना चाहता है, जिसके प्रभारी प्रेमा के पिता हैं। जब तक चैन राजा प्रेमा को चुराने घर में धन की राशि ले जाते हुए देखता है और जहां ब्लैकमेलर भेष में है वो पैसे लेता है, तस्वीरें देता है और चतुराई से प्रेमा के पिता की ईमेल आईडी का पासवर्ड प्राप्त करता है, जिसमें आतंकवादी के कारावास का विवरण होता है। इससे पहले कि टैगोर के गुर्गे प्रेमा से तस्वीर छीन लेते हैं और श्रीनु उसे बचा लेता है और वह तस्वीर जला देते हैं। बाद में प्रेमा श्रीनु से प्यार करने लगती है और टैगोर आतंकवादी को जेल से रिहा करने के लिए भगाने की योजना लागू करता है। सारा दोष प्रेमा के पिता पर है और वो प्रेम का सामना करता है, जिससे वो सच्चाई कबूल कर लेती है और उसे प्यार करने वाला एक एनसीसी प्रशिक्षु को होने के नाते श्रीनु टैगोर और आतंकवादी का पीछा करने की हिम्मत करते हैं और एक लड़ाई में श्रीनु ने टैगोर को मार डाला और आतंकवादी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में श्रीनु उस स्थान पर जाता है जहां उसने प्रेमा को चूमा था और प्रेमा का उसका इंतजार करते हुए पाता है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें श्रीनु और प्रेमा एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। 30 मार खां मूवी को डायरेक्ट किया है कल्याण जी गोगना ने। तो कल्याण जी गोगना को फिल्म नाटकम के लिए जाना जाता है। नाटकम को गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया और शूटिंग की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो गया था और इसीलिए निर्माता सितंबर में फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। साई कार्तिक ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जबकि पीएसबी गरुण वेगा फिल्म अंजी से छायांकन संभाला है। तो कल्याण जी गोगना ने विक्की की ऊंचाई, वजन और आयु। कल्याण जी गोगना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें। टैग बालाजी गोगना, जीवनी कल्याण जी गोगना, विकिपीडिया कल्याण जी गोगना, बायोडाटा। 30 मार खां मूवी में पायल राजपूत ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो पायल राजपूत जी का जन्म गुड़गांव बसई गांव भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और
उन्होंने अभिनय में नंदी पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने सोपोन से भायर नैना में सोनाक्षी के साथ अपना टेलीविजन कैरियर शुरू किया था और उन्होंने असनी बहू में तोत बेई है में, गुस्ताख दिल में ईशान के रूप में और महाकुंभ में सिया की मुख्य भूमिका निभाई और एक रास आया एक कहानी माया के रूप में। तो इन्होंने 2017 में उन्होंने पंजाबी फिल्म उद्योग में निजा के विपरीत चन्या मेरेया में मुख्य महिला लीड कैनाट ढिल्लो की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। ये फिल्म मराठी ब्लॉकबस्टर साइट की रीमेक थी और इसे 14 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। 2018 में उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग में मुख्य महिला लीड इंद्रू RX 100 में शुरुआत की और निर्देशक अजय भूपति की एक सच्ची प्रेम कहानी है। 30 मार खां फिल्म में संगीत दिया है साईं कार्तिक जी ने। तो साईं कार्तिक जी एक भारतीय संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और प्लेबैक सिंगर हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने लाइव शो के लिए एक ड्रामर के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया है, लेकिन जल्द ही फिल्म अबू अदावल्लू 2008 के साथ फिल्म संगीतकार बन गए हैं। उन्होंने पत्तस 2015 के लिए संगीत भी तैयार किया है और 2019 की फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA बतौर म्यूजिक डायरेक्टर VL उनकी 75वीं फिल्म थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1983 को हुआ था। इनकी शैलियाँ हैं फिल्म अंक और इनका व्यवसाय फिल्म स्कोर, संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इनके साधन हैं पैड और कीबोर्ड, ड्रम और सक्रिय वर्ष। इन्होंने 2008 से वर्तमान तक अपने करियर की शुरुआत की थी। 15 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने लाइव शो में रिदम पैड प्ले खेला और चेन्नई जाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम, श्रीनिवास कोटिमडी शर्मा और SP बालसुब्रमण्यम, देवी श्री प्रसाद और RP पटनायक जैसे संगीत निर्देशकों को की देखरेख में काम किया था। उन्होंने ड्रमर और पैड प्लेयर के रूप में 3000 से अधिक लाइव शो किए हैं। इसके बाद उन्होंने मणि शर्मा के संरक्षण में 6.5 साल बिताए और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ लाइव शो में काम किया है। उन्होंने एक ड्रमर के रूप में और एक संगीतकार के रूप में तेलुगु फिल्म ए बबो अदवल्लू के साथ अपना करियर शुरू किया था, जबकि उनकी पहली ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 2015 में पटास थी। 2016 में राजा चेई वेस्त एक संगीत निर्देशक के रूप में साईं कार्तिक की 50वीं फिल्म थी और नागम तिरुपति रेड्डी द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आदि साईं कुमार और पायल राजपूत और सुनील और श्रीकांत अयंगर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत साईं कार्तिक ने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं कल्याण जी गोगना और इस फिल्म को लिखा है कल्याण जी गोगना ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है नागम तिरुपति रेड्डी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं आदि साईं कुमार और पायल राजपूत और सुनील श्रीकांत अयंगर। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का छायांकन किया है MN वाला रेड्डी ने और इस फिल्म को संपादित किया है मणिकांत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है साईं कार्तिक ने। प्रोडक्शन कंपनी है विजय सिनेमाज। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 अगस्त 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। तो फैंस, इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक 30 मार खां को अनुसरण करता है कि जिसे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह फिल्म घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचे दो टूटे हुए परिवारों का एक युवा लड़का और एक लड़की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। वो सबसे बड़ी होने के नाते उसे भोजन प्रदान करती है और वो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है और वो उसे अम्मा कहता है। अम्मा पर भद्दी टिप्पणी करने वाले 30 बदमाशों को पीटने के बाद लड़का अपना नाम 30 मार खां यानी कि आदि साईं कुमार रख लेता है। उसके लिए वो सबसे पहले आती है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक अकेला पुलिस कांस्टेबल इन दो बेघर बच्चों को गोद लेता है और वे एक परिवार बन जाते हैं। अम्मा उर्फ वासु पूर्णा की शादी चक्री सुनील से हो जाती है। 30 मार खान एक मजबूत नौजवान के रूप में विकसित होता है और एक जिम चलाता है और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में
छोटी मोटी बस्तियां भी करता है। ऐसी ही एक बस्ती में रास्ते में उसने देखा कि अनागा पायल राजपूत उसके डांस व्यूज की नकल कर रही है और उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रभावित करने के लिए उसके कॉलेज में भी शामिल हो जाता है। समांतर रूप से गीजा ठाकुर अनूप सिंह एक गैंगस्टर पूरे शहर को नियंत्रित करते हैं और अपने व्यवसाय में किसी भी को दखल नहीं देने देते हैं। लेकिन रंगा राजन श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री के पास अन्य योजनाएं हैं और वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। गीजा द्वारा अपनी अम्मा की कथित तौर पर मारने के बाद उसने 30 मार खां को काम पर रखा था। 30 मार खां एक अभ्यस्त पुलिस अधिकारी में बदल जाता है और अपने गुंडों की पिटाई करके गीजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इस प्रक्रिया में कासिम गीजा का दाहिना हाथ है और उसे मार देता है। गीजा द्वारा अनागा को अपहरण करने के बाद वो उनका पीछा करता है और गीजा को उसकी खो में सामना करता है। लड़ाई के बाद गीजा ने टीएमके की अम्मा को मारने से पहले अपनी चोटों से इनकार किया। 30 मार खां ने अपने घर लौटते हैं और अपने पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तब पता चलता है कि चाकरी ने अपनी अम्मा को इसीलिए मार डाला क्योंकि उनके रिश्ते पर संदेह करती थी और एक अज्ञात व्यक्ति से 10 मिलियन रुपए लिए। 30 मार खां चक्री का सामना करता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में तलवार कबीर सिंह दुल्हन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है जो गीजा का बड़ा भाई होता है। अमित मोड़ के रूप में यह पता चलता है कि इन सब के पीछे गृह मंत्री रंगा राजन का हाथ है। 30 मार खां रंगा राजन और तलवार तक पहुंचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है और दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो इस फिल्म में आदि साई कुमार टीएमके उर्फ 30 मार खां के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और पायल राजपूत अनगा के रूप में है और सुनील चाकरी के रूप में है और वसुधा के रूप में पूर्णा चाकरी की पत्नी हैं। श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री रंग राजन के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं। जीजा के रूप में ठाकुर अनूप सिंह हैं और तलवार के रूप में कबीर दुल्हन सिंह हैं। टीएमके के दोस्त के रूप में आरजे हेमंत हैं और अर्जुन के रूप में अवाती अर्जुन कॉलेज छात्र के रूप में हैं और अजीज नसीर हैं। तो गोवा में एक गाने की शूटिंग के बाद दिसंबर 2021 में फिल्मांकन पूरा किया गया था और इस फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम साई कार्तिक द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य संगीत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पापा ए गयो, इसे गाया है एनसी कवड़िया ने और नंबर 2 सामयानिके, इसे राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति ने गाया है। नंबर 3 30 मार खां थीम सॉन्ग, इसको राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति और एमएल गायत्री और अभिखा और साई कार्तिक ने गाया है। नंबर 4 एगिरे एगिरे, इसको कार्तिक साई ने गाया है। तो 30 मार खां को 19 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कलाकारों द्वारा अपने शानदार प्रदर्शन और अच्छे उत्पादन मूल्यों, सब सिनेमेटोग्राफी और संगीत से प्रभावित करती है, लेकिन जो इसके पक्ष में काम नहीं करती वो है इसकी औसत पटकथा और नियमित स्क्रिप्ट। हालांकि इसकी कमियों के बावजूद 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और साई कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की है, जबकि कहानी, पटकथा, निष्पादन और अनावश्यक गीतों की आलोचना की गई है। आदि की और सुनील के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सिनेमा एक्सप्रेस के मुरल कृष्णा ने लिखा है कि 30 मार खां बड़े पैमाने पर परिचित ट्राप्स और प्रभावशाली प्रदर्शनों पर ट्वीट के साथ मनोरंजन करती है। फिल्म उन दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है जो हाई वोल्टेज मसाला एंटरटेनर देखना पसंद करते हैं। बुर्रा कथा एक 2019 की तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण श्रीकांत दीपाला किशोर और एमबी किरण रेड्डी द्वारा दीपाला आर्ट्स एंड टप एनेड स्टूडियो बैनर के तहत किया गया है। डायमंड रत्न बाबू द्वारा निर्देशित और इसे आदि साई कुमार और मिष्टी चक्रवर्ती और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसका संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। इस फिल्म में एक लड़के अभिराम के साथ शुरू होती है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, जो उसके पिता ईश्वर राव राजेंद्र प्रसाद के लिए घबराहट का कारण बनता है। इसीलिए वो
तुरंत एक न्यूरोसर्जन प्रभुदास पोसनी कृष्ण मुरली से सलाह लेता है और यहाँ तक पता चलता है कि लड़का दो दिमागों के साथ पैदा हुआ है और एक दोहरा व्यक्तित्व रखता है जो तेज शोर से शुरू होता है। अभी ईश्वर राव उसे दो अभिराम आदि साई कुमार के रूप में विभाजित करते हैं और समय साझा करते हैं, लेकिन अभिराम एक आत्मग्रहण करने वाला व्यक्ति बन जाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत जीवन शैली के होती हैं। अभी एक खुरदरा आलसी और प्लेबॉय है जबकि राम बुद्धिमान और बेहद अच्छा है और अपना जीवन कुंवारेपन के लिए समर्पित करता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब एक आकर्षक लड़की हैप्पी मिस्टी चक्रवर्ती उसके जीवन में प्रवेश करती है जिसे अभी प्यार करता है, लेकिन वो राम की इंसानियत को देखते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है। आगे राम की एक प्रेम का आचार्य यानी कि नायरा शाह भी एक साइड प्लेयर के रूप में अभिराम का सामना करती है और एक गुंडे गगन बिहारी अभिमन्यु सिंह होता है जो उसे गंभीर जीवन के खतरे में डाल देता है और बाद में अभी और खुश के बीच इतना गहरा प्रेम हो जाता है कि वो दोनों शादी की योजना बनाती हैं क्योंकि अभी कहती है कि वो हैप्पी के पिता को सम्मोहित करेगा और दृश्य हैप्पी के घर में शादी तय करने के लिए अभी के माता पिता को बदल देता है, लेकिन हैप्पी के पिता ने अभी को बताया कि शादी होनी चाहिए क्योंकि उसने पहले ही हैप्पी को बिगाड़ दिया था। हैप्पी के पिता ने उसे बताया कि वो राम के लिए शादी तय करने के लिए तैयार है। अभी के लिए वो दिमाग की सर्जरी वो अभी के दिमाग को मारने के लिए फ्री में सर्जरी करने को तैयार है। अभी के पिता उदास हो जाते हैं और घर में राम को अभी के चरित्र की तरह व्यवहार करने के लिए दिखाया गया है। अभी के बजाय अभी को मारने के लिए हैप्पी के पिता को धमकी देने के लिए गया। अभी अपने सभी नुकसानों को बदलता है और हालांकि एक टॉपर था जो अभी के कारण था जो स्कैप है और यह भी सुनता है कि वो बाद में दुखी होकर कबूल करता है कि वो अपने पिता के साथ शराब पीता है और शादी के दिन गुंडा राम ने बदला लेने के लिए आता है और राम बताता है कि उसे एहसास हुआ कि अभी क्यों महत्वपूर्ण है और फिर अभी को जगाता है जो सभी गुंडों और उनके प्रमुखों को मारता है। हैप्पी पहले ही कबूल कर चुकी है कि वो राम और अभी दोनों से प्यार करती है। अंत में फिल्म उनके पहले रात के बेडरूम के दृश्य में समाप्त हो जाती है। द हिंदू ने बुर्रा कथा की घोषणा की वाई और सुनीता चौधरी की बिना दिमाग की बात है। कहानी के 5 मिनट बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हम एक अंतरहीन पीड़ादायक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने एक 5 में से 1 की रेटिंग दी है और ये कहते हुए कि बुर्रा कथा प्रभावित करने में विफल रहती है और ऐसा लगता है कि आदि साई कुमार के लिए यह एक असफलता है। भले ही वो एक ईमानदार प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं और 123 तेलुगु.com बुर्रा कथा की घोषणा करते हुए 5 में से 2 की रेटिंग प्रदान की है और निराशजनक नाटक अवधारणा दिलचस्प है लेकिन वर्णन निराश तक नहीं था। एनडीटीवी के लेखक ने निर्देशक बने डायमंड रत्न बाबू का कहना है कि फिल्म पुरानी हो चुकी है और डायमंड रत्न बाबू आकर्षक अंदाज में एक विचित्र कहानी बिताने में विफल हैं। द हंस इंडिया पुष्टि करता है कि फिल्म में एक ठोस कहानी नहीं है जो स्क्रीन प्ले की कमी के कारण दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है। फिर भी फिल्म एक दिलचस्प अवधारणा के साथ शुरू होती है और मनोरंजन पर अधिक केंद्रित होती है। यह एक बड़ी कमी है। 30 मार खां फिल्म में आदि साई कुमार ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया है। तो आदित्य पुदीपेडी जिन्हें आदि साई कुमार के नाम से जाना जाता है। आदि साई कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। आदि ने प्रेमा कावली 2011 में अपनी शुरुआत की और उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण तेलुगु के लिए साइमा पुरस्कार जीता है। उन्होंने लवली 2012 और सुकुमारू 2013 और प्यार में पड़ियापने 2014 और समंतकमणि 2017 और ऑपरेशन गोल्डफिश 2019 और 30 मार खां 2022 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया है। तो इनका जन्म आदि पुदीपेडी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश भारत में हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इनका अल्मा मेटर है
भवन विवेकानंद कॉलेज। इनका पेशा अभिनेता है। इनकी जीवन संगिनी है अरुणा और इनके एक बच्चा है। इनके माता पिता साई कुमार के पिता और आदि साई कुमार का जन्म 23 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अमुदा वलसा में हुआ था। अभिनेता साई कुमार के बेटे आदि की स्कूली शिक्षा चेन्नई में पद्मा सुसाद्री में 7वीं कक्षा तक हुई है और फिर वो हैदराबाद में सेंट एंड्रयूज स्कूल में चले गए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए सेंट जॉन्स और भवन के विवेकानंद कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई में अव्वल थे और अभिनय की ओर उसका झुकाव हुआ था। वो क्रिकेट में एक ऑलराउंडर थे। वो उन्हें अंडर 19 रणजी क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने अबाती रायडू और प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में खेला। भारतीय टीम की खिलाड़ी उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान उनका रूममेट था और आदि ने दिसंबर 2014 में राजमुंद्री की एक सॉफ्टवेयर पेशेवर अरुणा से शादी की है। इस जोड़ी की एक बेटी है। आदि साई कुमार ने 2011 में के विजय भास्कर के निर्देशन में बनी प्रेमा कावली से शुरुआत की थी। इस प्रेम कहानी में उन्होंने एनसीसी कैडेट श्रीनु की भूमिका निभाई थी, जो अपने प्रेमी को प्रताड़ित करने वाले को खोजने के लिए निकलता है। इस प्रकार ब्रेकअप के बाद उसका दिल फिर से पाने की कोशिश करता है। वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदि ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से सहजता से निभाई है और उनकी संवाद अदायगी उनके पिता जितनी ही अच्छी है। वो प्रेम और भावात्मक दृश्यों को व्यक्त करने में काफी सहज हैं। वो नृत्य और एक्शन दृश्यों में भी अच्छे हैं। हालांकि उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज में और सुधार करना चाहिए क्योंकि वो कुछ दृश्यों में थोड़े कठोर दिखाई दिए हैं, लेकिन एक नवोदित नायक के लिए ऐसी स्थितियां अपरिहार्य हैं। आदि ने परफॉर्मेंसिंग न्यूकमर मेल के लिए हैदराबाद टाइम्स अवार्ड 2011 जीता। 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए सिनेमा अवार्ड 2012 और 2011 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2012 फिल्म 100 दिनों तक चली थी। उनकी अगली रिलीज विजया की निर्देशित लवली 2012 थी, जो मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। जिस लड़की से प्यार करता था फिल्म ने 7 जुलाई 2012 को 12 केंद्रों में 100 दिन की दौड़ पूरी की और 2013 में आदि ने सुकुमुडू में अभिनय किया, जो 4 मई 2013 को रिलीज हुई थी और मध्यम रूप से सफल रही। इसके बाद उन्होंने C.H. सुब्बा रेड्डी द्वारा निर्देशित रफ में अभिनय किया था। आदि साई कुमार ने प्रेमा कावली में सबसे पहले इस फिल्म में अपने रोल को प्ले किया था और 2011 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे के विजया द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया है। के अचिरेड्डू द्वारा निर्मित यह फिल्म नवोदित कलाकार आदि ईसा चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें छोटे के नायडू द्वारा सिनेमेटोग्राफी के साथ अनूप रूबेंस द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। वो सिनेमा अवार्ड 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए 62वें फिल्म फेयर और साउथ फार वेस्ट मेल डेब्यू साउथ और साइमा अवार्ड फार वेस्ट मेल डेब्यू तेलुगु और पहली साइमा 100 दिनों तक चला था। इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। प्रेमा ईसा चावला एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी है। नासिर की प्यारी बेटी है, लेकिन वर्तमान में उसे एक व्यक्ति सफी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रेमा के तनाव पर उसकी ननद सिंधु तोलानी का ध्यान जाता है और ये एक फ्लैशबैक का खुलासा करती है कि कहानी श्रीनु यानी कि आदि प्रेमा की सहपाठी और उसके लिए प्यार के बारे में है। हालांकि प्रेमा उनकी प्रेम भावनाओं का जवाब नहीं देती, लेकिन उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति में श्रीनु प्रेमा को चूमता है और उसे श्रीनु से नफरत करती है और यही उसकी चिंता का कारण बन जाता है। उन तस्वीरों का उपयोग ब्लैकमेलर से यह कहकर किया गया है कि वो उसके पिता को भेज देगा। इससे प्रेमा की भाभी खम्मम भी श्रीनु के घर जाती है, जहां श्रीनु प्रशिक्षण से लौटती है और एनसीसी वो पूरी कहानी सुनने के बाद सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाता है और हैदराबाद जाता है। हालांकि शुरू में श्रीनु के लिए जांच करना मुश्किल हो जाता है। बाद में वो चैन राजा अली नाम के एक चैन स्क्रीनर को नियुक्त करता है और उसका पीछा करने
और उसे अपडेट करने के लिए कहता है। इस बीच दर्शकों को यह पता चलता है कि इस ब्लैकमेल के पीछे असली आदमी टैगोर देवगिल, जो एक खूंखार माफिया डॉन है, जो आतंकवादी समूह के आदेश पर एक आतंकवादी को जेल में रिहा करना चाहता है, जिसके प्रभारी प्रेमा के पिता हैं। जब तक चैन राजा प्रेमा को चुराने घर में धन की राशि ले जाते हुए देखता है और जहां ब्लैकमेलर भेष में है वो पैसे लेता है, तस्वीरें देता है और चतुराई से प्रेमा के पिता की ईमेल आईडी का पासवर्ड प्राप्त करता है, जिसमें आतंकवादी के कारावास का विवरण होता है। इससे पहले कि टैगोर के गुर्गे प्रेमा से तस्वीर छीन लेते हैं और श्रीनु उसे बचा लेता है और वह तस्वीर जला देते हैं। बाद में प्रेमा श्रीनु से प्यार करने लगती है और टैगोर आतंकवादी को जेल से रिहा करने के लिए भगाने की योजना लागू करता है। सारा दोष प्रेमा के पिता पर है और वो प्रेम का सामना करता है, जिससे वो सच्चाई कबूल कर लेती है और उसे प्यार करने वाला एक एनसीसी प्रशिक्षु को होने के नाते श्रीनु टैगोर और आतंकवादी का पीछा करने की हिम्मत करते हैं और एक लड़ाई में श्रीनु ने टैगोर को मार डाला और आतंकवादी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में श्रीनु उस स्थान पर जाता है जहां उसने प्रेमा को चूमा था और प्रेमा का उसका इंतजार करते हुए पाता है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें श्रीनु और प्रेमा एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। 30 मार खां मूवी को डायरेक्ट किया है कल्याण जी गोगना ने। तो कल्याण जी गोगना को फिल्म नाटकम के लिए जाना जाता है। नाटकम को गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया और शूटिंग की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो गया था और इसीलिए निर्माता सितंबर में फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। साई कार्तिक ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जबकि पीएसबी गरुड़ वेगा फिल्म अंजी से छायांकन संभाला है। तो कल्याण जी गोगना ने विक्की की ऊंचाई, वजन और आयु। कल्याण जी गोगना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें। टैग बालाजी गोगना, जीवनी कल्याण जी गोगना, विकिपीडिया कल्याण जी गोगना, बायोडाटा। 30 मार खां मूवी में पायल राजपूत ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो पायल राजपूत जी का जन्म गुड़गांव बसई गांव भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने अभिनय में नंदी पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने सोपोन से भायर नैना में सुराक्षी के साथ अपना टेलीविजन कैरियर शुरू किया था और उन्होंने आसनी बहू में तोत बेई है में, गुस्ताख दिल में ईशान के रूप में और महाकुंभ में सिया की मुख्य भूमिका निभाई और एक रास आया एक कहानी माया के रूप में। तो इन्होंने 2017 में उन्होंने पंजाबी फिल्म उद्योग में निजा के विपरीत चन्या मेरया में मुख्य महिला लीड कैनाट ढिल्लो की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। ये फिल्म मराठी ब्लॉकबस्टर साइट की रीमेक थी और इसे 14 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। 2018 में उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग में मुख्य महिला लीड इंद्रू RX शो में शुरुआत की और निर्देशक अजय भूपति की एक सच्ची प्रेम कहानी है। 30 मार खां फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक जी ने। तो साई कार्तिक जी एक भारतीय संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और प्लेबैक सिंगर हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने लाइव शो के लिए एक ड्रामर के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया है, लेकिन जल्द ही फिल्म अबू अदावल्लू 2008 के साथ फिल्म संगीतकार बन गए हैं। उन्होंने पत्तस 2015 के लिए संगीत भी तैयार किया है और 2019 की फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA बतौर म्यूजिक डायरेक्टर VL उनकी 75वीं फिल्म थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1983 को हुआ था। इनकी शैलियाँ हैं फिल्म अंक और इनका व्यवसाय फिल्म स्कोर, संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इनके साधन हैं पैड और कीबोर्ड, ड्रम और सक्रिय वर्ष। इन्होंने 2008 से वर्तमान तक अपने करियर की शुरुआत की थी। 15 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने लाइव शो में रिदम पैड प्ले खेला और चेन्नई जाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम, श्रीनिवास कोटिमणि शर्मा और SP बालसुब्रमण्यम, देवी श्री प्रसाद और RP पटनायक जैसे संगीत निर्देशकों को की देखरेख में काम किया था। उन्होंने ड्रमर और
पैड प्लेयर के रूप में 3000 से अधिक लाइव शो किए हैं। इसके बाद उन्होंने मणि शर्मा के संरक्षण में साढ़े छः साल बिताए और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ लाइव शो में काम किया है। उन्होंने एक ड्रमर के रूप में और एक संगीतकार के रूप में तेलुगु फिल्म ए बब्बो अदवल्लू के साथ अपना करियर शुरू किया था, जबकि उनकी पहली ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 2015 में पटास थी। 2016 में राजा चेई वेस्त एक संगीत निर्देशक के रूप में साई कार्तिक की 50वीं फिल्म थी। भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आदि साई कुमार और पायल राजपूत और सुनील और श्रीकांत अयंगर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं कल्याण जी गोगना और इस फिल्म को लिखा है कल्याण जी गोगना ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है नागम त्रिपति रेड्डी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं आदि साई कुमार और पायल राजपूत और सुनील श्रीकांत अयंगर। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का छायांकन किया है एम वाला रेड्डी ने और इस फिल्म को संपादित किया है मणिकांत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक ने। प्रोडक्शन कंपनी है विजय सिनेमाज। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 अगस्त 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक 30 मारखां को अनुसरण करता है कि जिसे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह फिल्म घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचे दो टूटे हुए परिवारों का एक युवा लड़का और एक लड़की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। वो सबसे बड़ी होने के नाते उसे भोजन प्रदान करती है और वो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है और वो उसे अम्मा कहता है। अम्मा पर भद्दी टिप्पणी करने वाले 30 बदमाशों को पीटने के बाद लड़का अपना नाम 30 मारखां यानी कि आदि साई कुमार रख लेता है। उसके लिए वो सबसे पहले आती है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक अकेला पुलिस कांस्टेबल इन दो बेघर बच्चों को गोद लेता है और वो एक परिवार बन जाते हैं। अम्मा उर्फ वासु पूर्णा की शादी चक्री सुनील से हो जाती है। 30 मारखान एक मजबूत नौजवान के रूप में विकसित होता है और एक जिम चलाता है और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में छोटी मोटी बस्तियां भी करता है। ऐसी ही एक बस्ती में रास्ते में उसने देखा कि अनागा पायल राजपूत उसके डांस व्यूज की नकल कर रही है और उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रभावित करने के लिए उसके कॉलेज में भी शामिल हो जाता है। समांतर रूप से गीजा ठाकुर अनूप सिंह एक गैंगस्टर पूरे शहर को नियंत्रित करते हैं और अपने व्यवसाय में किसी भी को दखल नहीं देने देते हैं। लेकिन रंगा राजन श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री के पास अन्य योजनाएं हैं और वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। गीजा द्वारा अपनी अम्मा की कथित तौर पर मारने के बाद उसने 30 मारखां को काम पर रखा था। 30 मारखां एक अभ्यस्त पुलिस अधिकारी में बदल जाता है और अपने गुंडों की पिटाई करके गीजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इस प्रक्रिया में कासिम गीजा का दाहिना हाथ है और उसे मार देता है। गीजा द्वारा अनागा को अपहरण करने के बाद वो उनका पीछा करता है और गीजा को उसकी खोह में सामना करता है। लड़ाई के बाद गीजा ने टीएमके की अम्मा को मारने से पहले अपनी चोटों से इनकार किया। 30 मारखां ने अपने घर लौटते हैं और अपने पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तब पता चलता है कि चाकरी ने अपनी अम्मा को इसीलिए मार डाला क्योंकि उनके रिश्ते पर संदेह करती थी और एक अज्ञात व्यक्ति से 10 मिलियन रुपए लिए। 30 मारखां चक्री का सामना करता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में तलवार कबीर सिंह दुल्हन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है जो गीजा का बड़ा भाई होता है। अमित मोड़ के रूप में यह पता चलता है कि इन सब के पीछे गृह मंत्री रंगा राजन का हाथ है। 30 मारखां रंगा राजन और तलवार तक पहुंचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है और दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो इस फिल्म में आदि साई कुमार टीएमके उर्फ 30 मारखां के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और पायल राजपूत अनगा के रूप में हैं और सुनील चाकरी के रूप में हैं
और वसुधा के रूप में पूर्णा चाकरी की पत्नी हैं। श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री रंग राजन के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं। जीजा के रूप में ठाकुर अनूप सिंह हैं और तलवार के रूप में कबीर दुल्हन सिंह हैं। टीएमके के दोस्त के रूप में आरजे हेमंत हैं और अर्जुन के रूप में अवाती अर्जुन कॉलेज छात्र के रूप में हैं और अजीज नसीर हैं। तो गोवा में एक गाने की शूटिंग के बाद दिसंबर 2021 में फिल्मांकन पूरा किया गया था और इस फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम साई कार्तिक द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य संगीत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पापा ए गयो, इसे गाया है एनसी कवड़िया ने। और नंबर 2 सामयानिके, इसे राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति ने गाया है। नंबर 3 तीस मार खान थीम सॉन्ग, इसको राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति और एमएल गायत्री और अभिखा और साई कार्तिक ने गाया है। नंबर 4 एगिरे एगिरे, इसको कार्तिक साई ने गाया है। तो 30 मार खां को 19 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कलाकारों द्वारा अपने शानदार प्रदर्शन और अच्छे उत्पादन मूल्यों, सब सिनेमेटोग्राफी और संगीत से प्रभावित करती है, लेकिन जो इसके पक्ष में काम नहीं करती वो है इसकी औसत पटकथा और नियमित स्क्रिप्ट। हालांकि इसकी कमियों के बावजूद 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और साई कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की है, जबकि कहानी, पटकथा, निष्पादन और अनावश्यक गीतों की आलोचना की गई है। आदि की और सुनील के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सिनेमा एक्सप्रेस के मुरल कृष्णा ने लिखा है कि 30 मार खान बड़े पैमाने पर परिचित ट्राप्स और प्रभावशाली प्रदर्शनों पर ट्वीट के साथ मनोरंजन करती है। फिल्म उन दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है जो हाई वोल्टेज मसाला एंटरटेनर देखना पसंद करते हैं। बुर्रा कथा एक 2019 की तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण श्रीकांत, दीपाला किशोर और एमबी किरण रेड्डी द्वारा दीपाला आर्ट्स एंड टप एनेड स्टूडियो बैनर के तहत किया गया है। डायमंड रत्न बाबू द्वारा निर्देशित और इसे आदि साई कुमार और मिष्टी चक्रवर्ती और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसका संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। इस फिल्म में एक लड़के अभिराम के साथ शुरू होती है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, जो उसके पिता ईश्वर राव राजेंद्र प्रसाद के लिए घबराहट का कारण बनता है। इसीलिए वो तुरंत एक न्यूरोसर्जन प्रभुदास पोसनी कृष्ण मुरली से सलाह लेता है और यहाँ तक पता चलता है कि लड़का 2 दिमागों के साथ पैदा हुआ है और एक दोहरा व्यक्तित्व रखता है जो तेज शोर से शुरू होता है। अभी ईश्वर राव उसे 2 अभी राम आदि साई कुमार के रूप में विभाजित करते हैं और समय साझा करते हैं, लेकिन अभिराम एक आत्मग्रहण करने वाला व्यक्ति बन जाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत जीवन शैली के होती हैं। अभी एक खुरदरा आलसी और प्लेबॉय है, जबकि राम बुद्धिमान और बेहद अच्छा है और अपना जीवन कुंवारेपन के लिए समर्पित करता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब एक आकर्षक लड़की हैप्पी मिष्टी चक्रवर्ती उसके जीवन में प्रवेश करती है, जिसे अभी प्यार करता है, लेकिन वो राम की इंसानियत को देखते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है। आगे राम की एक प्रेमिका आचार्य यानी कि नायरा शाह भी एक साइड प्लेयर के रूप में अभिराम का सामना करती है और एक गुंडे गगन बिहारी अभिमन्यु सिंह होता है जो उसे गंभीर जीवन के खतरे में डाल देता है और बाद में अभी और खुश के बीच इतना गहरा प्रेम हो जाता है कि वो दोनों शादी की योजना बनाती हैं, क्योंकि अभी कहती है कि वो हैप्पी के पिता को सम्मोहित करेगा और दृश्य हैप्पी के घर में शादी तय करने के लिए अभी के माता पिता को बदल देता है। लेकिन हैप्पी के पिता ने अभी को बताया कि शादी होनी चाहिए क्योंकि उसने पहले ही हैप्पी को बिगाड़ दिया था। हैप्पी के पिता ने उसे बताया कि वो राम के लिए शादी तय करने के लिए तैयार है। अभी के लिए वो दिमाग की सर्जरी, वो अभी के दिमाग को मारने के लिए फ्री में सर्जरी करने को तैयार है। अभी के पिता उदास हो जाते हैं और घर में राम को अभी के चरित्र की तरह व्यवहार करने के लिए दिखाया गया है। अभी के बजाय अभी को मारने के लिए हैप्पी के पिता को धमकी देने के लिए गया। अभी अपने सभी नुकसानों को बदलता है और हालांकि एक टॉपर था जो
अभी के कारण था जो स्कैप है, और यह भी सुनता है कि वो बाद में दुखी होकर कबूल करता है कि वो अपने पिता के साथ शराब पीता है। और शादी के दिन गुंडा राम ने बदला लेने के लिए आता है, और राम बताता है कि उसे एहसास हुआ कि अभी क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर अभी को जगाता है जो सभी गुंडों और उनके प्रमुखों को मारता है। हैप्पी पहले ही कबूल कर चुकी है कि वो राम और अभी दोनों से प्यार करती है। अंत में फिल्म उनके पहले रात के बेडरूम के दृश्य में समाप्त हो जाती है। द हिंदू ने बुर्रा कथा की घोषणा की। वाई और सुनीता चौधरी की बिना दिमाग की बात है। कहानी के 5 मिनट बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हम एक अंतरहीन पीड़ादायक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने एक 5 में से 1 की रेटिंग दी है, और ये कहते हुए कि बुर्रा कथा प्रभावित करने में विफल रहती है, और ऐसा लगता है कि आदि साई कुमार के लिए ये एक असफलता है। भले ही वो एक ईमानदार प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं। और 123 तेलुगु.com बुर्रा कथा की घोषणा करते हुए 5 में से 2 की रेटिंग प्रदान की है। और निराशजनक नाटक अवधारणा दिलचस्प है, लेकिन वर्णन निराश तक नहीं था। एनडीटीवी के लेखक ने निर्देशक बने डायमंड रत्न बाबू का कहना है कि फिल्म पुरानी हो चुकी है, और डायमंड रत्न बाबू आकर्षक अंदाज में एक विचित्र कहानी बिताने में विफल हैं। द हंस इंडिया पुष्टि करता है कि फिल्म में एक ठोस कहानी नहीं है, जो स्क्रीन प्ले की कमी के कारण दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है। फिर भी फिल्म एक दिलचस्प अवधारणा के साथ शुरू होती है और मनोरंजन पर अधिक केंद्रित होती है। यह एक बड़ी कमी है। 30 मार खां फिल्म में आदि साई कुमार ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया है। तो आदित्य पुदीपेडी, जिन्हें आदि साई कुमार के नाम से जाना जाता है। आदि साई कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। आदि ने प्रेमा कावली 2011 में अपनी शुरुआत की, और उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण तेलुगु के लिए साइमा पुरस्कार जीता है। उन्होंने लवली 2012 और सुकुमारू 2013 और प्यार में पड़ियापने 2014 और समंतकमणि 2017 और ऑपरेशन गोल्डफिश 2019 और 30 मार खां 2022 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया है। तो इनका जन्म आदि पुदीपेडी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश भारत में हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इनका अल्मा मेटर है भवन विवेकानंद कॉलेज। इनका पेशा अभिनेता है। इनकी जीवन संगिनी है अरुणा, और इनके एक बच्चा है। इनके माता पिता साई कुमार के पिता और आदि साई कुमार का जन्म 23 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अमुदा वलसा में हुआ था। अभिनेता साई कुमार के बेटे आदि की स्कूली शिक्षा चेन्नई में पद्मा सुसाद्री में 7वीं कक्षा तक हुई है, और फिर वो हैदराबाद में सेंट एंड्रयूज स्कूल में चले गए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए सेंट जॉन्स और भवन के विवेकानंद कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई में अव्वल थे और अभिनय की ओर उसका झुकाव हुआ था। वो क्रिकेट में एक ऑलराउंडर थे। वो उन्हें अंडर 19 रणजी क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने अबाती रायडू और प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में खेला। भारतीय टीम की खिलाड़ी उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान उनका रूममेट था, और आदि ने दिसंबर 2014 में राजमुंद्री की एक सॉफ्टवेयर पेशेवर अरुणा से शादी की है। इस जोड़ी की एक बेटी है। आदि साई कुमार ने 2011 में के विजय भास्कर के निर्देशन में बनी प्रेमा कावली से शुरुआत की थी। इस प्रेम कहानी में उन्होंने एनसीसी कैडेट श्रीनु की भूमिका निभाई थी, जो अपने प्रेमी को प्रताड़ित करने वाले को खोजने के लिए निकलता है। इस प्रकार ब्रेकअप के बाद उसका दिल फिर से पाने की कोशिश करता है। वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदि ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से सहजता से निभाई है, और उनकी संवाद अदायगी उनके पिता जितनी ही अच्छी है। वो प्रेम और भावात्मक दृश्यों को व्यक्त करने में काफी सहज हैं। वो नृत्य और एक्शन दृश्यों में भी अच्छे हैं। हालांकि उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज में और सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ दृश्यों में थोड़े कठोर दिखाई दिए हैं। लेकिन एक नवोदित नायक के लिए ऐसी स्थितियां अपरिहार्य हैं।
आदि ने परफॉर्मिंग न्यूकमर मेल के लिए हैदराबाद टाइम्स अवार्ड 2011 जीता। 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए सिनेमा अवार्ड 2012 और 2011 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2012 फिल्म 100 दिनों तक चली थी। उनकी अगली रिलीज विजया की निर्देशित लवली 2012 थी, जो मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। जिस लड़की से प्यार करता था फिल्म ने 7 जुलाई 2012 को 12 केंद्रों में 100 दिन की दौड़ पूरी की और 2013 में आदि ने सुकुमुडू में अभिनय किया, जो 4 मई 2013 को रिलीज हुई थी और मध्यम रूप से सफल रही। इसके बाद उन्होंने C.H. सुब्बा रेड्डी द्वारा निर्देशित रफ में अभिनय किया था। आदि साई कुमार ने प्रेमा कावली में सबसे पहले इस फिल्म में अपने रोल को प्ले किया था और 2011 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे के विजया द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया है। के अचिरेड्डी द्वारा निर्मित यह फिल्म नवोदित कलाकार आदि ईसा चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें छोटे के नायडू द्वारा सिनेमेटोग्राफी के साथ अनूप रूबेंस द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। वो सिनेमा अवार्ड 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए 62वें फिल्म फेयर और साउथ फार वेस्ट मेल डेब्यू साउथ और साइमा अवार्ड फार वेस्ट मेल डेब्यू तेलुगु और पहली साइमा 100 दिनों तक चला था। इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। प्रेमा ईसा चावला एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी है। नासिर की प्यारी बेटी है, लेकिन वर्तमान में उसे एक व्यक्ति सफी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रेमा के तनाव पर उसकी ननद सिंधु तोलानी का ध्यान जाता है और ये एक फ्लैशबैक का खुलासा करती है कि कहानी श्रीनु यानी कि आदि प्रेमा की सहपाठी और उसके लिए प्यार के बारे में है। हालांकि प्रेमा उनकी प्रेम भावनाओं का जवाब नहीं देती, लेकिन उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति में श्रीनु प्रेमा को चुनता है और उसे श्रीनु से नफरत करती है और यही उसकी चिंता का कारण बन जाता है। उन तस्वीरों का उपयोग ब्लैकमेलर से यह कहकर किया गया है कि वो उसके पिता को भेज देगा। इससे प्रेमा की भाभी खम्मम भी श्रीनु के घर जाती है, जहां श्रीनु प्रशिक्षण से लौटती है और एनसीसी वो पूरी कहानी सुनने के बाद सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाता है और हैदराबाद जाता है। हालांकि शुरू में श्रीनु के लिए जांच करना मुश्किल हो जाता है। बाद में वो चैन राजा अली नाम के एक चैन स्कैनर को नियुक्त करता है और उसका पीछा करने और उसे अपडेट करने के लिए कहता है। इस बीच दर्शकों को यह पता चलता है कि इस ब्लैकमेल के पीछे असली आदमी टैगोर देवगिल, जो एक खूंखार माफिया डॉन है, जो आतंकवादी समूह के आदेश पर एक आतंकवादी को जेल में रिहा करना चाहता है, जिसके प्रभारी प्रेमा के पिता हैं। जब तक चैन राजा प्रेमा को चुराने घर में धन की राशि ले जाते हुए देखता है और जहां ब्लैकमेलर भेष में है वो पैसे लेता है, तस्वीरें देता है और चतुराई से प्रेमा के पिता की ईमेल आईडी का पासवर्ड प्राप्त करता है, जिसमें आतंकवादी के कारावास का विवरण होता है। इससे पहले कि टैगोर के गुर्गे प्रेमा से तस्वीर छीन लेते हैं और श्रीनु उसे बचा लेता है और वह तस्वीर जला देते हैं। बाद में प्रेमा श्रीनु से प्यार करने लगती है और टैगोर आतंकवादी को जेल से रिहा करने के लिए भगाने की योजना लागू करता है। सारा दोष प्रेमा के पिता पर है और वो प्रेम का सामना करता है, जिससे वो सच्चाई कबूल कर लेती है और उसे प्यार करने वाला एक एनसीसी प्रशिक्षु को होने के नाते श्रीनु टैगोर और आतंकवादी का पीछा करने की हिम्मत करते हैं और एक लड़ाई में श्रीनु ने टैगोर को मार डाला और आतंकवादी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में श्रीनु उस स्थान पर जाता है जहां उसने प्रेमा को चुमा था और प्रेमा का उसका इंतजार करते हुए पाता है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें श्रीनु और प्रेमा एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। 30 मार खां मूवी को डायरेक्ट किया है कल्याण जी गोगना ने। तो कल्याण जी गोगना को फिल्म नाटकम के लिए जाना जाता है। नाटकम को गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया और शूटिंग की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो गया था और इसीलिए निर्माता सितंबर में फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। साई कार्तिक ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जबकि पीएसबी गरुण वेगा फिल्म अंजी से छायांकन संभाला है। तो कल्याण जी गोगना ने विक्की की ऊंचाई, वजन और वायु
कल्याण जी गोगना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें। टैग बालाजी गोगना, जीवनी कल्याण जी गोगना, विकिपीडिया कल्याण जी गोगना, बायोडाटा। 30 मार खां मूवी में पायल राजपूत ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो पायल राजपूत जी का जन्म गुड़गांव बसई गांव भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने अभिनय में नंदी पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने सोपोन से भायर नैना में सुराक्षी के साथ अपना टेलीविजन कैरियर शुरू किया था और उन्होंने असनी बहू में तोत बेई है में, गुस्ताख दिल में ईशान के रूप में और महाकुंभ में सिया की मुख्य भूमिका निभाई और एक रास आया एक कहानी माया के रूप में। तो इन्होंने 2017 में उन्होंने पंजाबी फिल्म उद्योग में निजा के विपरीत चन्या मेरया में मुख्य महिला लीड कैनाट ढिल्लो की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। ये फिल्म मराठी ब्लॉकबस्टर साइट की रीमेक थी और इसे 14 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। 2018 में उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग में मुख्य महिला लीड इंद्रू RX शो में शुरुआत की और निर्देशक अजय भूपति की एक सच्ची प्रेम कहानी है। 30 मार खां फिल्म में संगीत दिया है साईं कार्तिक जी ने। तो साईं कार्तिक जी एक भारतीय संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और प्लेबैक सिंगर हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने लाइव शो के लिए एक ड्रामर के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया है, लेकिन जल्द ही फिल्म अबू अदावल्लू 2008 के साथ फिल्म संगीतकार बन गए हैं। उन्होंने पत्तस 2015 के लिए संगीत भी तैयार किया है और 2019 की फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA बतौर म्यूजिक डायरेक्टर VL उनकी 75वीं फिल्म थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1983 को हुआ था। इनकी शैलियाँ हैं फिल्म अंक और इनका व्यवसाय फिल्म स्कोर, संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इनके साधन हैं पैड और कीबोर्ड, ड्रम और सक्रिय वर्ष। इन्होंने 2008 से वर्तमान तक अपने करियर की शुरुआत की थी। 15 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने लाइव शो में रिदम पैड प्ले खेला और चेन्नई जाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम, श्रीनिवास कोटिमणि शर्मा और SP बालसुब्रमण्यम, देवी श्री प्रसाद और RP पटनायक जैसे संगीत निर्देशकों को की देखरेख में काम किया था। उन्होंने ड्रमर और पैड प्लेयर के रूप में 3000 से अधिक लाइव शो किए हैं। इसके बाद उन्होंने मणि शर्मा के संरक्षण में 6.5 साल बिताए और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ लाइव शो में काम किया है। उन्होंने एक ड्रमर के रूप में और एक संगीतकार के रूप में तेलुगु फिल्म ए बबो अदवल्लू के साथ अपना करियर शुरू किया था, जबकि उनकी पहली ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 2015 में पटास थी। 2016 में राजा चेई वेस्त एक संगीत निर्देशक के रूप में साईं कार्तिक की 50वीं फिल्म थी। प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत साईं कार्तिक ने तैयार किया है। तो फिर इस फिल्म के निर्देशक हैं कल्याण जी गोगना और इस फिल्म को लिखा है कल्याण जी गोगना ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है नागम त्रिपति रेड्डी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं आदि साईं कुमार और पायल राजपूत और सुनील श्रीकांत अयंगर। तो फिर इस फिल्म का छायांकन किया है MN वाला रेड्डी ने और इस फिल्म को संपादित किया है मणिकांत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है साईं कार्तिक ने। प्रोडक्शन कंपनी है विजय सिनेमाज। तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 अगस्त 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। तो फैंस इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक 30 मार खां को अनुसरण करता है कि जिसे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यह फिल्म घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचे दो टूटे हुए परिवारों का एक युवा लड़का और एक लड़की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। वो सबसे बड़ी होने के नाते उसे भोजन प्रदान करती है और वो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है और वो उसे अम्मा कहता है। अम्मा पर भद्दी टिप्पणी करने वाले 30 बदमाशों को पीटने के बाद लड़का अपना नाम 30 मार खां यानी कि आदि साईं कुमार रख लेता है। उसके लिए वो सबसे पहले आती है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक अकेला पुलिस कांस्टेबल इन दो बेघर बच्चों को गोद लेता है और वो एक परिवार
बन जाते हैं। अम्मा उर्फ वासु पूर्णा की शादी चक्री सुनील से हो जाती है। 30 मार खान एक मजबूत नौजवान के रूप में विकसित होता है और एक जिम चलाता है और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में छोटी मोटी बस्तियां भी करता है। ऐसी ही एक बस्ती में रास्ते में उसने देखा कि अनागा पायल राजपूत उसके डांस व्यूज की नकल कर रही है और उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रभावित करने के लिए उसके कॉलेज में भी शामिल हो जाता है। समांतर रूप से गीजा ठाकुर अनूप सिंह एक गैंगस्टर पूरे शहर को नियंत्रित करते हैं और अपने व्यवसाय में किसी भी को दखल नहीं देने देते हैं। लेकिन रंगा राजन श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री के पास अन्य योजनाएं हैं और वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। गीजा द्वारा अपनी अम्मा की कथित तौर पर मारने के बाद उसने 30 मार खां को काम पर रखा था। 30 मार खां एक अभ्यस्त पुलिस अधिकारी में बदल जाता है और अपने गुंडों की पिटाई करके गीजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इस प्रक्रिया में कासिम गीजा का दाहिना हाथ है और उसे मार देता है। गीजा द्वारा अनागा को अपहरण करने के बाद वो उनका पीछा करता है और गीजा को उसकी खोह में सामना करता है। लड़ाई के बाद गीजा ने टीएमके की अम्मा को मारने से पहले अपनी चोटों से इनकार किया। 30 मार खां ने अपने घर लौटते हैं और अपने पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तब पता चलता है कि चाकरी ने अपनी अम्मा को इसीलिए मार डाला क्योंकि उनके रिश्ते पर संदेह करती थी और एक अज्ञात व्यक्ति से 10 मिलियन रुपए लिए। 30 मार खां चक्री का सामना करता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में तलवार कबीर सिंह दुल्हन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है जो गीजा का बड़ा भाई होता है। अमित मोड़ के रूप में यह पता चलता है कि इन सब के पीछे गृह मंत्री रंगा राजन का हाथ है। 30 मार खां रंगा राजन और तलवार तक पहुंचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है और दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो इस फिल्म में आदि साई कुमार टीएमके उर्फ 30 मार खां के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और पायल राजपूत अनगा के रूप में हैं और सुनील चाकरी के रूप में हैं और वसुधा के रूप में पूर्णा चाकरी की पत्नी हैं। श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री रंग राजन के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं। जीजा के रूप में ठाकुर अनूप सिंह हैं और तलवार के रूप में कबीर दुल्हन सिंह हैं। टीएमके के दोस्त के रूप में आरजे हेमंत हैं और अर्जुन के रूप में अवाती अर्जुन कॉलेज छात्र के रूप में हैं और अजीज नसीर हैं। तो गोवा में एक गाने की शूटिंग के बाद दिसंबर 2021 में फिल्मांकन पूरा किया गया था और इस फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम साई कार्तिक द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य संगीत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पापा ए गयो, इसे गाया है एनसी कौड़िया ने और नंबर 2 सामयानिके, इसे राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति ने गाया है। नंबर 3 30 मार खां थीम सॉन्ग, इसको राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति और एमएल गायत्री और अभिखा और साई कार्तिक ने गाया है। नंबर 4 एगिरे एगिरे, इसको कार्तिक साई ने गाया है। तो 30 मार खां को 19 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कलाकारों द्वारा अपने शानदार प्रदर्शन और अच्छे उत्पादन मूल्यों, सब सिनेमेटोग्राफी और संगीत से प्रभावित करती है, लेकिन जो इसके पक्ष में काम नहीं करती वो है इसकी औसत पटकथा और नियमित स्क्रिप्ट। हालांकि इसकी कमियों के बावजूद 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और साई कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की है, जबकि कहानी, पटकथा, निष्पादन और अनावश्यक गीतों की आलोचना की गई है। आदि की और सुनील के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सिनेमा एक्सप्रेस के मुरल कृष्णा ने लिखा है कि 30 मार खां बड़े पैमाने पर परिचित ट्राप्स और प्रभावशाली प्रदर्शनों पर ट्वीट के साथ मनोरंजन करती है। फिल्म उन दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है जो हाई वोल्टेज मसाला एंटरटेनर देखना पसंद करते हैं। बुर्रा कथा एक 2019 की तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण श्रीकांत, दीपाला किशोर और एमबी किरण रेड्डी द्वारा दीपाला आर्ट्स एंड
टॉप एनेड स्टूडियो बैनर के तहत किया गया है। डायमंड रत्न बाबू द्वारा निर्देशित और इसे आदि साई कुमार और मिष्टी चक्रवर्ती और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसका संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। इस फिल्म में एक लड़के अभिराम के साथ शुरू होती है, जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, जो उसके पिता ईश्वर राव राजेंद्र प्रसाद के लिए घबराहट का कारण बनता है। इसीलिए वो तुरंत एक न्यूरोसर्जन प्रभुदास पोसनी कृष्ण मुरली से सलाह लेता है और यहाँ तक पता चलता है कि लड़का दो दिमागों के साथ पैदा हुआ है और एक दोहरा व्यक्तित्व रखता है, जो तेज शोर से शुरू होता है। अभी ईश्वर राव उसे दो अभी राम आदि साई कुमार के रूप में विभाजित करते हैं और समय साझा करते हैं, लेकिन अभिराम एक आत्मग्रहण करने वाला व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत जीवन शैली के होती हैं। अभी एक खुरदरा आलसी और प्लेबॉय है, जबकि राम बुद्धिमान और बेहद अच्छा है और अपना जीवन कुंवारेपन के लिए समर्पित करता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब एक आकर्षक लड़की हैप्पी मिष्टी चक्रवर्ती उसके जीवन में प्रवेश करती है, जिसे अभी प्यार करता है, लेकिन वो राम की इंसानियत को देखते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है। आगे राम की एक प्रेमिका आचार्य यानी कि नायरा शाह भी एक साइड प्लेयर के रूप में अभिराम का सामना करती है और एक गुंडे गगन बिहारी अभिमन्यु सिंह होता है, जो उसे गंभीर जीवन के खतरे में डाल देता है और बाद में अभी और खुश के बीच इतना गहरा प्रेम हो जाता है कि वो दोनों शादी की योजना बनाती हैं, क्योंकि अभी कहती है कि वो हैप्पी के पिता को सम्मोहित करेगा और दृश्य हैप्पी के घर में शादी तय करने के लिए अभी के माता पिता को बदल देता है। लेकिन हैप्पी के पिता ने अभी को बताया कि शादी होनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही हैप्पी को बिगाड़ दिया था। हैप्पी के पिता ने उसे बताया कि वो राम के लिए शादी तय करने के लिए तैयार है। अभी के लिए वो दिमाग की सर्जरी वो अभी के दिमाग को मारने के लिए फ्री में सर्जरी करने को तैयार है। अभी के पिता उदास हो जाते हैं और घर में राम को अभी के चरित्र की तरह व्यवहार करने के लिए दिखाया गया है। अभी के बजाय अभी को मारने के लिए हैप्पी के पिता को धमकी देने के लिए गया। अभी अपने सभी नुकसानों को बदलता है और हालांकि एक टॉपर था जो अभी के कारण था, जो स्कैप है और यह भी सुनता है कि वो बाद में दुखी होकर कबूल करता है कि वो अपने पिता के साथ शराब पीता है। और शादी के दिन गुंडा राम ने बदला लेने के लिए आता है और राम बताता है कि उसे एहसास हुआ कि अभी क्यों महत्वपूर्ण है और फिर अभी को जगाता है, जो सभी गुंडों और उनके प्रमुख को मारता है। हैप्पी पहले ही कबूल कर चुकी है कि वो राम और अभी दोनों से प्यार करती है। अंत में फिल्म उनके पहले रात के बेडरूम के दृश्य में समाप्त हो जाती है। द हिंदू ने बुर्रा कथा की घोषणा की वाई और सुनीता चौधरी की बिना दिमाग की बात है। कहानी के 5 मिनट बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हम एक अंतरहीन पीड़ादायक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने एक 5 में से 1 की रेटिंग दी है और ये कहते हुए कि बुर्रा कथा प्रभावित करने में विफल रहती है और ऐसा लगता है कि आदि साई कुमार के लिए यह एक असफलता है। भले ही वो एक ईमानदार प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं और 123 तेलुगु.com बुर्रा कथा की घोषणा करते हुए 5 में से 2 की रेटिंग प्रदान की है और निराशाजनक नाटक अवधारणा दिलचस्प है, लेकिन वर्णन निराश तक नहीं था। एनडीटीवी के लेखक ने निर्देशक बने डायमंड रत्न बाबू का कहना है कि फिल्म पुरानी हो चुकी है और डायमंड रत्न बाबू आकर्षक अंदाज में एक विचित्र कहानी बिताने में विफल हैं। द हंस इंडिया पुष्टि करता है कि फिल्म में एक ठोस कहानी नहीं है, जो स्क्रीन प्ले की कमी के कारण दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है। फिर भी फिल्म एक दिलचस्प अवधारणा के साथ शुरू होती है और मनोरंजन पर अधिक केंद्रित होती है। यह एक बड़ी कमी है। 30 मार खां फिल्म में आदि साई कुमार ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है। तो आदित्य पुदीपेडी, जिन्हें आदि साई कुमार के नाम से जाना जाता है। आदि साई कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। आदि ने प्रेमा कावली 2011 में अपनी शुरुआत की और उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण तेलुगु के लिए साइमा पुरस्कार जीता है। उन्होंने लवली 2012 और सुकुमारू 2013 और प्यार में
पड़ियापने 2014 और समंतकमणि 2017 और ऑपरेशन गोल्डफिश 2019 और 30 मार खां 2022 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया है। तो इनका जन्म आदि पुदीपेडी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश भारत में हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इनका अल्मा मेटर है भवन विवेकानंद कॉलेज। इनका पेशा अभिनेता है। इनकी जीवन संगिनी है अरोड़ा और इनके एक बच्चा है। इनके माता पिता साईं कुमार के पिता और आदि साईं कुमार का जन्म 23 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अमुदा वलसा में हुआ था। अभिनेता साईं कुमार के बेटे आदि की स्कूली शिक्षा चेन्नई में पद्मा सुसाद्री में 7वीं कक्षा तक हुई है और फिर वो हैदराबाद में सेंट एंड्रयूज स्कूल में चले गए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए सेंट जॉन्स और भवन के विवेकानंद कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई में अव्वल थे और अभिनय की ओर उसका झुकाव हुआ था। वो क्रिकेट में एक ऑलराउंडर थे। वो उन्हें अंडर 19 रणजी क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने अबाती रायडू और प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में खेला। भारतीय टीम की खिलाड़ी उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान उनका रूममेट था और आदि ने दिसंबर 2014 में राजमुंद्री की एक सॉफ्टवेयर पेशेवर अरोड़ा से शादी की है। इस जोड़ी की एक बेटी है। आदि साईं कुमार ने 2011 में के विजय भास्कर के निर्देशन में बनी प्रेमा काबली से शुरुआत की थी। इस प्रेम कहानी में उन्होंने एनसीसी कैडेट श्रीनु की भूमिका निभाई थी, जो अपने प्रेमी को प्रताड़ित करने वाले को खोजने के लिए निकलता है। इस प्रकार ब्रेकअप के बाद उसका दिल फिर से पाने की कोशिश करता है। वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदि ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से सहजता से निभाई है और उनकी संवाद अदायगी उनके पिता जितनी ही अच्छी है। वो प्रेम और भावात्मक दृश्यों को व्यक्त करने में काफी सहज हैं। वो नृत्य और एक्शन दृश्यों में भी अच्छे हैं। हालांकि उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज में और सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ दृश्यों में थोड़े कठोर दिखाई दिए हैं। लेकिन एक नवोदित नायक के लिए ऐसी स्थितियां अपरिहार्य हैं। आदि ने परफॉर्मेंसिंग न्यूकमर मेल के लिए हैदराबाद टाइम्स अवार्ड 2011 जीता। 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए सिनेमा अवार्ड 2012 और 2011 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2012 फिल्म 100 दिनों तक चली थी। उनकी अगली रिलीज विजया की निर्देशित लवली 2012 थी, जो मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। जिस लड़की से प्यार करता था फिल्म ने 7 जुलाई 2012 को 12 केंद्रों में 100 दिन की दौड़ पूरी की और 2013 में आदि ने सुकुमुडू में अभिनय किया, जो 4 मई 2013 को रिलीज हुई थी और मध्यम रूप से सफल रही। इसके बाद उन्होंने C.H. सुब्बा रेड्डी द्वारा निर्देशित रफ में अभिनय किया था। आदि साईं कुमार ने प्रेमा कावली में सबसे पहले इस फिल्म में अपने रोल को प्ले किया था और 2011 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे के विजया द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया है। के अचिरेड्डू द्वारा निर्मित यह फिल्म नवोदित कलाकार आदि ईसा चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें छोटे के नायडू द्वारा सिनेमेटोग्राफी के साथ अनूप रूबेंस द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। वो सिनेमा अवार्ड 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए 62वें फिल्म फेयर और साउथ फार वेस्ट मेल डेब्यू साउथ और साइमा अवार्ड फार वेस्ट मेल डेब्यू तेलुगु और पहली साइमा 100 दिनों तक चला था। इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। प्रेमा ईसा चावला एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी है। नासिर की प्यारी बेटी है, लेकिन वर्तमान में उसे एक व्यक्ति सफी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रेमा के तनाव पर उसकी ननद सिंधु तोलानी का ध्यान जाता है और ये एक फ्लैशबैक का खुलासा करती है कि कहानी श्रीनु यानी कि आदि प्रेमा की सहपाठी और उसके लिए प्यार के बारे में है। हालांकि प्रेमा उनकी प्रेम भावनाओं का जवाब नहीं देती, लेकिन उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति में श्रीनु प्रेमा को चूमता है और उसे श्रीनु से नफरत करती है और यही उसकी चिंता का कारण बन जाता है। उन तस्वीरों का उपयोग ब्लैकमेलर से यह कहकर किया गया है कि वो उसके पिता को भेज देगा। इससे प्रेमा की भाभी खम्मम
भी श्रीनु के घर जाती है, जहां श्रीनु प्रशिक्षण से लौटती है और एनसीसी वो पूरी कहानी सुनने के बाद सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाता है और हैदराबाद जाता है। हालांकि शुरू में श्रीनु के लिए जांच करना मुश्किल हो जाता है। बाद में वो चैन राजा अली नाम के एक चैन स्कैनर को नियुक्त करता है और उसका पीछा करने और उसे अपडेट करने के लिए कहता है। इस बीच दर्शकों को यह पता चलता है कि इस ब्लैकमेल के पीछे असली आदमी टैगोर देवगिल, जो एक खूंखार माफिया डॉन है, जो आतंकवादी समूह के आदेश पर एक आतंकवादी को जेल में रिहा करना चाहता है, जिसके प्रभारी प्रेमा के पिता हैं। जब तक चैन राजा प्रेमा को चुराने घर में धन की राशि ले जाते हुए देखता है और जहां ब्लैकमेलर भेष में है वो पैसे लेता है, तस्वीरें देता है और चतुराई से प्रेमा के पिता की ईमेल आईडी का पासवर्ड प्राप्त करता है, जिसमें आतंकवादी के कारावास का विवरण होता है। इससे पहले कि टैगोर के गुर्गे प्रेमा से तस्वीर छीन लेते हैं और श्रीनु उसे बचा लेता है और वे तस्वीर जला देते हैं। बाद में प्रेमा श्रीनु से प्यार करने लगती है और टैगोर आतंकवादी को जेल से रिहा करने के लिए भगाने की योजना लागू करता है। सारा दोष प्रेमा के पिता पर है और वो प्रेम का सामना करता है, जिससे वो सच्चाई कबूल कर लेती है और उसे प्यार करने वाला एक एनसीसी प्रशिक्षु को होने के नाते श्रीनु टैगोर और आतंकवादी का पीछा करने की हिम्मत करते हैं और एक लड़ाई में श्रीनु ने टैगोर को मार डाला और आतंकवादी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में श्रीनु उस स्थान पर जाता है जहां उसने प्रेमा को चूमा था और प्रेमा का उसका इंतजार करते हुए पाता है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें श्रीनु और प्रेमा एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। 30 मार खां मूवी को डायरेक्ट किया है कल्याण जी गोगना ने। तो कल्याण जी गोगना को फिल्म नाटकम के लिए जाना जाता है। नाटकम को गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया और शूटिंग की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो गया था और इसीलिए निर्माता सितंबर में फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। साई कार्तिक ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जबकि पीएसबी गरुण वेगा फिल्म अंजी से छायांकन संभाला है। तो कल्याण जी गोगना ने विक्की की ऊंचाई, वजन और आयु। कल्याण जी गोगना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें। टैग बालाजी गोगना, जीवनी कल्याण जी गोगना, विकिपीडिया कल्याण जी गोगना, बायोडाटा। 30 मार खां मूवी में पायल राजपूत ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो पायल राजपूत जी का जन्म गुड़गांव बसई गांव भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने अभिनय में नंदी पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने सोपोन से भायर नैना में सुराक्षी के साथ अपना टेलीविजन कैरियर शुरू किया था और उन्होंने असनी बहू में तोत बेई है में, गुस्ताख दिल में ईशान के रूप में और महाकुंभ में सिया की मुख्य भूमिका निभाई और एक रास आया एक कहानी माया के रूप में। तो इन्होंने 2017 में उन्होंने पंजाबी फिल्म उद्योग में निजा के विपरीत चन्या मेरया में मुख्य महिला लीड कैनाट ढिल्लो की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। ये फिल्म मराठी ब्लॉकबस्टर साइट की रीमेक थी और इसे 14 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। 2018 में उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग में मुख्य महिला लीड इंद्रू RX शो में शुरुआत की और निर्देशक अजय भूपति की एक सच्ची प्रेम कहानी है। 30 मार खां फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक जी ने। तो साई कार्तिक जी एक भारतीय संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने लाइव शो के लिए एक ड्रामर के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया है, लेकिन जल्द ही फिल्म अबू अदावल्लू 2008 के साथ फिल्म संगीतकार बन गए हैं। उन्होंने पत्तस 2015 के लिए संगीत भी तैयार किया है और 2019 की फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA बतौर म्यूजिक डायरेक्टर VL उनकी 75वीं फिल्म थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1983 को हुआ था। इनकी शैलियाँ हैं फिल्म अंक और इनका व्यवसाय फिल्म स्कोर, संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इनके साधन हैं पैड और कीबोर्ड, ड्रम और सक्रिय वर्ष। इन्होंने 2008 से वर्तमान तक अपने करियर की शुरुआत की थी। 15 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने लाइव शो में रिदम पैड प्ले खेला और चेन्नई जाने के लिए
उन्होंने वंदे मातरम, श्रीनिवास कोटिमणि शर्मा और एस.पी. बालसुब्रमण्यम, देवी श्री प्रसाद और आर.पी. पटनायक जैसे संगीत निर्देशकों को की देखरेख में काम किया था। उन्होंने ड्रमर और पैड प्लेयर के रूप में 3000 से अधिक लाइव शो किए हैं। इसके बाद उन्होंने मणि शर्मा के संरक्षण में 6.5 साल बिताए और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ लाइव शो में काम किया है। उन्होंने एक ड्रमर के रूप में और एक संगीतकार के रूप में तेलुगु फिल्म ए बबो अदवल्लू के साथ अपना करियर शुरू किया था, जबकि उनकी पहली ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 2015 में पटास थी। 2016 में राजा चेई वेस्त एक संगीत निर्देशक के रूप में साई कार्तिक की 50वीं फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक हैं कल्याण जी गोगना और इस फिल्म को लिखा है कल्याण जी गोगना ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है नागम त्रिपाठी रेड्डी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं आदि साई कुमार और पायल राजपूत और सुनील श्रीकांत अयंगर। तो फ्रेंड्स इस फिल्म का छायांकन किया है एम.एन. वाला रेड्डी ने और इस फिल्म को संपादित किया है मणिकांत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक ने। प्रोडक्शन कंपनी है विजय सिनेमाज। तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 अगस्त 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। तो फ्रेंड्स इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक 30 मारखां को अनुसरण करता है कि जिसे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यह फिल्म घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचे दो टूटे हुए परिवारों का एक युवा लड़का और एक लड़की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। वो सबसे बड़ी होने के नाते उसे भोजन प्रदान करती है और वो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है और वो उसे अम्मा कहता है। अम्मा पर भद्दी टिप्पणी करने वाले 30 बदमाशों को पीटने के बाद लड़का अपना नाम 30 मारखां यानी कि आदि साई कुमार रख लेता है। उसके लिए वो सबसे पहले आती है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक अकेला पुलिस कांस्टेबल इन दो बेघर बच्चों को गोद लेता है और वे एक परिवार बन जाते हैं। अम्मा उर्फ वासु पूर्णा की शादी चक्री सुनील से हो जाती है। 30 मारखान एक मजबूत नौजवान के रूप में विकसित होता है और एक जिम चलाता है और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में छोटी मोटी बस्तियां भी करता है। ऐसी ही एक बस्ती में रास्ते में उसने देखा कि अनागा पायल राजपूत उसके डांस व्यूज की नकल कर रही है और उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रभावित करने के लिए उसके कॉलेज में भी शामिल हो जाता है। समांतर रूप से गीजा ठाकुर अनूप सिंह एक गैंगस्टर पूरे शहर को नियंत्रित करते हैं और अपने व्यवसाय में किसी भी को दखल नहीं देने देते हैं। लेकिन रंगा राजन श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री के पास अन्य योजनाएं हैं और वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। गीजा द्वारा अपनी अम्मा की कथित तौर पर मारने के बाद उसने 30 मारखां को काम पर रखा था। 30 मारखां एक अभ्यस्त पुलिस अधिकारी में बदल जाता है और अपने गुंडों की पिटाई करके गीजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इस प्रक्रिया में कासिम गीजा का दाहिना हाथ है और उसे मार देता है। गीजा द्वारा अनागा को अपहरण करने के बाद वो उनका पीछा करता है और गीजा को उसकी खोह में सामना करता है। लड़ाई के बाद गीजा ने टीएमके की अम्मा को मारने से पहले अपनी चोटों से इनकार किया। 30 मारखां ने अपने घर लौटते हैं और अपने पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तब पता चलता है कि चाकरी ने अपनी अम्मा को इसीलिए मार डाला क्योंकि उनके रिश्ते पर संदेह करती थी और एक अज्ञात व्यक्ति से 10 मिलियन रुपए लिए। 30 मारखां चक्री का सामना करता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में तलवार कबीर सिंह दुल्हन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है जो गीजा का बड़ा भाई होता है। अमित मोड़ के रूप में यह पता चलता है कि इन सब के पीछे गृह मंत्री रंगा राजन का हाथ है। 30 मारखां रंगा राजन और तलवार
तक पहुंचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है और दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है, तो उनके बारे में। तो इस फिल्म में आदि साई कुमार टीएमके उर्फ 30 मार खां के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और पायल राजपूत अनगा के रूप में हैं और सुनील चाकरी के रूप में हैं और वसुधा के रूप में पूर्णा चाकरी की पत्नी हैं। श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री रंग राजन के रूप में अपने रोल को निभा रहे हैं। जीजा के रूप में ठाकुर अनूप सिंह हैं और तलवार के रूप में कबीर दुल्हन सिंह हैं। टीएमके के दोस्त के रूप में आरजे हेमंत हैं और अर्जुन के रूप में अवाती अर्जुन कॉलेज छात्र के रूप में हैं और अजीज नसीर हैं। तो गोवा में एक गाने की शूटिंग के बाद दिसंबर 2021 में फिल्मांकन पूरा किया गया था और इस फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एल्बम साई कार्तिक द्वारा रचित है। संगीत अधिकार आदित्य संगीत द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पापा ए गयो, इसे गाया है एनसी कौड़िया ने। और नंबर 2 सामयानिके, इसे राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति ने गाया है। नंबर 3 30 मार खान थीम सॉन्ग, इसको राकेंद्र मौली और एमएल श्रुति और एमएल गायत्री और अभिखा और साई कार्तिक ने गाया है। नंबर 4 एगिरे एगिरे, इसको कार्तिक साई ने गाया है। तो 30 मार खां को 19 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कलाकारों द्वारा अपने शानदार प्रदर्शन और अच्छे उत्पादन मूल्यों, सब सिनेमेटोग्राफी और संगीत से प्रभावित करती है, लेकिन जो इसके पक्ष में काम नहीं करती वो है इसकी औसत पटकथा और नियमित स्क्रिप्ट। हालांकि इसकी कमियों के बावजूद 123 तेलुगु ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और साई कुमार के प्रदर्शन की प्रशंसा की है, जबकि कहानी, पटकथा, निष्पादन और अनावश्यक गीतों की आलोचना की गई है। आदि की और सुनील के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए सिनेमा एक्सप्रेस के मुरल कृष्णा ने लिखा है कि 30 मार खान बड़े पैमाने पर परिचित ट्राप्स और प्रभावशाली प्रदर्शनों पर ट्वीट के साथ मनोरंजन करती है। फिल्म उन दर्शकों के लिए अच्छी हो सकती है जो हाई वोल्टेज मसाला एंटरटेनर देखना पसंद करते हैं। बुर्रा कथा एक 2019 की तेलुगु भाषा की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण श्रीकांत दीपाला किशोर और एमबी किरण रेड्डी द्वारा दीपाला आर्ट्स एंड टप एनेड स्टूडियो बैनर के तहत किया गया है। डायमंड रत्न बाबू द्वारा निर्देशित और इसे आदि साई कुमार और मिष्टी चक्रवर्ती और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जिसका संगीत साई कार्तिक ने तैयार किया है। इस फिल्म में एक लड़के अभिराम के साथ शुरू होती है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है, जो उसके पिता ईश्वर राव राजेंद्र प्रसाद के लिए घबराहट का कारण बनता है। इसीलिए वो तुरंत एक न्यूरोसर्जन प्रभुदास पोसनी कृष्ण मुरली से सलाह लेता है और यहाँ तक पता चलता है कि लड़का 2 दिमागों के साथ पैदा हुआ है और एक दोहरा व्यक्तित्व रखता है जो तेज शोर से शुरू होता है। अभी ईश्वर राव उसे 2 अभी राम आदि साई कुमार के रूप में विभाजित करते हैं और समय साझा करते हैं, लेकिन अभिराम एक आत्मघृणा करने वाला व्यक्ति बन जाता है क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत जीवन शैली के होती हैं। अभी एक खुरदरा आलसी और प्लेबॉय है, जबकि राम बुद्धिमान और बेहद अच्छा है और अपना जीवन कुंवारेपन के लिए समर्पित करता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब एक आकर्षक लड़की हैप्पी मिष्टी चक्रवर्ती उसके जीवन में प्रवेश करती है, जिसे अभी प्यार करता है, लेकिन वो राम की इंसानियत को देखते हुए उसके प्यार में पड़ जाती है। आगे राम की एक प्रेमिका आचार्य यानी कि नायरा शाह भी एक साइड प्लेयर के रूप में अभिराम का सामना करती है और एक गुंडे गगन बिहारी अभिमन्यु सिंह होता है जो उसे गंभीर जीवन के खतरे में डाल देता है और बाद में अभी और खुश के बीच इतना गहरा प्रेम हो जाता है कि वो दोनों शादी की योजना बनाती हैं, क्योंकि अभी कहती है कि वो हैप्पी के पिता को सम्मोहित करेगा और दृश्य हैप्पी के घर में शादी तय करने के लिए अभी के माता पिता को बदल देता है। लेकिन हैप्पी के पिता ने अभी को बताया कि शादी होनी चाहिए क्योंकि उसने पहले ही हैप्पी को बिगाड़ दिया था। हैप्पी के पिता ने उसे बताया कि वो राम के लिए शादी तय करने के लिए तैयार है। अभी के लिए वो दिमाग की सर्जरी, वो अभी के दिमाग को मारने के लिए फ्री में सर्जरी करने को तैयार है। अभी के पिता उदास हो जाते हैं
और घर में राम को अभी के चरित्र की तरह व्यवहार करने के लिए दिखाया गया है। अभी के बजाय अभी को मारने के लिए हैप्पी के पिता को धमकी देने के लिए गया। अभी अपने सभी नुकसानों को बदलता है और हालांकि एक टॉपर था जो अभी के कारण था जो स्कैप है, और यह भी सुनता है कि वो बाद में दुखी होकर कबूल करता है कि वो अपने पिता के साथ शराब पीता है। और शादी के दिन गुंडा राम ने बदला लेने के लिए आता है और राम बताता है कि उसे एहसास हुआ कि अभी क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर अभी को जगाता है जो सभी गुंडों और उनके प्रमुखों को मारता है। हैप्पी पहले ही कबूल कर चुकी है कि वो राम और अभी दोनों से प्यार करती है। अंत में फिल्म उनके पहले रात के बेडरूम के दृश्य में समाप्त हो जाती है। द हिंदू ने बुर्रा कथा की घोषणा की वाई और सुनीता चौधरी की बिना दिमाग की बात है। कहानी के 5 मिनट बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हम एक अंतरहीन पीड़ादायक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने एक 5 में से 1 की रेटिंग दी है और ये कहते हुए कि बुर्रा कथा प्रभावित करने में विफल रहती है और ऐसा लगता है कि आदि साई कुमार के लिए ये एक असफलता है। भले ही वो एक ईमानदार प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं। और 123 तेलुगु.com बुर्रा कथा की घोषणा करते हुए 5 में से 2 की रेटिंग प्रदान की है। और निराशजनक नाटक अवधारणा दिलचस्प है लेकिन वर्णन निराश तक नहीं था। एनडीटीवी के लेखक ने निर्देशक बने डायमंड रत्न बाबू का कहना है कि फिल्म पुरानी हो चुकी है और डायमंड रत्न बाबू आकर्षक अंदाज में एक विचित्र कहानी बिताने में विफल हैं। द हंस इंडिया पुष्टि करता है कि फिल्म में एक ठोस कहानी नहीं है जो स्क्रीन प्ले की कमी के कारण दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है। फिर भी फिल्म एक दिलचस्प अवधारणा के साथ शुरू होती है और मनोरंजन पर अधिक केंद्रित होती है। यह एक बड़ी कमी है। 30 मार खां फिल्म में आदि साई कुमार ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया है। तो आदित्य पुदीपेड़ी, जिन्हें आदि साई कुमार के नाम से जाना जाता है। आदि साई कुमार एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। आदि ने प्रेमा कावली 2011 में अपनी शुरुआत की और उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण और दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण तेलुगु के लिए साइमा पुरस्कार जीता है। उन्होंने लवली 2012 और सुकुमारू 2013 और प्यार में पड़ियापने 2014 और समंतकमणि 2017 और ऑपरेशन गोल्डफिश 2019 और 30 मार खां 2022 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया है। तो इनका जन्म आदि पुदीपेड़ी का जन्म 30 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश भारत में हुआ है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इनका अल्मा मेटर है भवन विवेकानंद कॉलेज। इनका पेशा अभिनेता है। इनकी जीवन संगिनी है अरुणा और इनके एक बच्चा है। इनके माता पिता साई कुमार के पिता और आदि साई कुमार का जन्म 23 दिसंबर 1989 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के अमुदा वलसा में हुआ था। अभिनेता साई कुमार के बेटे आदि की स्कूली शिक्षा चेन्नई में पद्मा सुसाद्री में 7वीं कक्षा तक हुई है और फिर वो हैदराबाद में सेंट एंड्रयूज स्कूल में चले गए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए सेंट जॉन्स और भवन के विवेकानंद कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई में अव्वल थे और अभिनय की ओर उसका झुकाव हुआ था। वो क्रिकेट में एक ऑलराउंडर थे। वो उन्हें अंडर 19 रणजी क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। उन्होंने अबाती रायडू और प्रज्ञान ओझा की कप्तानी में खेला। भारतीय टीम की खिलाड़ी उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान उनका रूममेट था और आदि ने दिसंबर 2014 में राजमुंद्री की एक सॉफ्टवेयर पेशेवर अरुणा से शादी की है। इस जोड़ी की एक बेटी है। आदि साई कुमार ने 2011 में के विजय भास्कर के निर्देशन में बनी प्रेमा कावली से शुरुआत की थी। इस प्रेम कहानी में उन्होंने एनसीसी कैडेट श्रीनु की भूमिका निभाई थी जो अपने प्रेमी को प्रताड़ित करने वाले को खोजने के लिए निकलता है। इस प्रकार ब्रेकअप के बाद उसका दिल फिर से पाने की कोशिश करता है। वन इंडिया एंटरटेनमेंट ने उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदि ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से सहजता से निभाई है और उनकी संवाद अदायगी उनके पिता जितनी ही अच्छी है। वो प्रेम और भावात्मक दृश्यों को व्यक्त करने में काफी सहज हैं।
वो नृत्य और एक्शन दृश्यों में भी अच्छे हैं। हालांकि उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज में और सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ दृश्यों में थोड़े कठोर दिखाई दिए हैं। लेकिन एक नवोदित नायक के लिए ऐसी स्थितियां अपरिहार्य हैं। आदि ने परफॉर्मेंसिंग न्यूकमर मेल के लिए हैदराबाद टाइम्स अवार्ड 2011 जीता। 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए सिनेमा अवार्ड 2012 और 2011 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2012 फिल्म 100 दिनों तक चली थी। उनकी अगली रिलीज विजया की निर्देशित लवली 2012 थी, जो मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। जिस लड़की से प्यार करता था फिल्म ने 7 जुलाई 2012 को 12 केंद्रों में 100 दिन की दौड़ पूरी की और 2013 में आदि ने सुकुमुडू में अभिनय किया, जो 4 मई 2013 को रिलीज हुई थी और मध्यम रूप से सफल रही। इसके बाद उन्होंने C.H. सुब्बा रेड्डी द्वारा निर्देशित रफ में अभिनय किया था। आदि साई कुमार ने प्रेमा कावली में सबसे पहले इस फिल्म में अपने रोल को प्ले किया था और 2011 की तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे के विजया द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया है। के अच्ची-रेड्डी द्वारा निर्मित यह फिल्म नवोदित कलाकार आदि ईसा चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें छोटे के नायडू द्वारा सिनेमेटोग्राफी के साथ अनूप रूबेंस द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। वो सिनेमा अवार्ड 2012 के सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता के लिए 62वें फिल्म फेयर और साउथ फार वेस्ट मेल डेब्यू साउथ और साइमा अवार्ड फार वेस्ट मेल डेब्यू तेलुगु और पहली साइमा 100 दिनों तक चला था। इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। प्रेमा ईसा चावला एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी है। नासिर की प्यारी बेटी है, लेकिन वर्तमान में उसे एक व्यक्ति सफी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रेमा के तनाव पर उसकी ननद सिंधु तोलानी का ध्यान जाता है और ये एक फ्लैशबैक का खुलासा करती है कि कहानी श्रीनु यानी कि आदि प्रेमा की सहपाठी और उसके लिए प्यार के बारे में है। हालांकि प्रेमा उनकी प्रेम भावनाओं का जवाब नहीं देती, लेकिन उससे दोस्ती कर लेती है। लेकिन एक अप्रत्याशित स्थिति में श्रीनु प्रेमा को चुनता है और उसे श्रीनु से नफरत करती है और यही उसकी चिंता का कारण बन जाता है। उन तस्वीरों का उपयोग ब्लैकमेलर से यह कहकर किया गया है कि वो उसके पिता को भेज देगा। इससे प्रेमा की भाभी खम्मम भी श्रीनु के घर जाती है, जहां श्रीनु प्रशिक्षण से लौटती है और एनसीसी वो पूरी कहानी सुनने के बाद सभी समस्याओं को हल करने की कसम खाता है और हैदराबाद जाता है। हालांकि शुरू में श्रीनु के लिए जांच करना मुश्किल हो जाता है। बाद में वो चैन राजा अली नाम के एक चैन स्कैनर को नियुक्त करता है और उसका पीछा करने और उसे अपडेट करने के लिए कहता है। इस बीच दर्शकों को यह पता चलता है कि इस ब्लैकमेल के पीछे असली आदमी टैगोर देवगिल, जो एक खूंखार माफिया डॉन है, जो आतंकवादी समूह के आदेश पर एक आतंकवादी को जेल में रिहा करना चाहता है, जिसके प्रभारी प्रेमा के पिता हैं। जब तक चैन राजा प्रेमा को चुराने घर में धन की राशि ले जाते हुए देखता है और जहां ब्लैकमेलर भेष में है वो पैसे लेता है, तस्वीरें देता है और चतुराई से प्रेमा के पिता की ईमेल आईडी का पासवर्ड प्राप्त करता है, जिसमें आतंकवादी के कारावास का विवरण होता है। इससे पहले कि टैगोर के गुर्गे प्रेमा से तस्वीर छीन लेते हैं और श्रीनु उसे बचा लेता है और वह तस्वीर जला देते हैं। बाद में प्रेमा श्रीनु से प्यार करने लगती है और टैगोर आतंकवादी को जेल से रिहा करने के लिए भगाने की योजना लागू करता है। सारा दोष प्रेमा के पिता पर है और वो प्रेम का सामना करता है, जिससे वो सच्चाई कबूल कर लेती है और उसे प्यार करने वाला एक एनसीसी प्रशिक्षु को होने के नाते श्रीनु टैगोर और आतंकवादी का पीछा करने की हिम्मत करते हैं और एक लड़ाई में श्रीनु ने टैगोर को मार डाला और आतंकवादी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में श्रीनु उस स्थान पर जाता है जहां उसने प्रेमा को चूमा था और प्रेमा का उसका इंतजार करते हुए पाता है। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें श्रीनु और प्रेमा एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं। 30 मार खां मूवी को डायरेक्ट किया है कल्याण जी गोगना ने। तो कल्याण जी गोगना को फिल्म नाटकम के लिए जाना जाता है। नाटकम को गांव की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया और शूटिंग की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो गया था और इसीलिए निर्माता
सितंबर में फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। साई कार्तिक ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है, जबकि पीएसबी गरुड़ वेगा फिल्म अंजी से छायांकन संभाला है। तो कल्याण जी गोगना ने विक्की की ऊंचाई, वजन और आयु। कल्याण जी गोगना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बने रहें। टैग बालाजी गोगना, जीवनी कल्याण जी गोगना, विकिपीडिया कल्याण जी गोगना, बायोडाटा। 30 मार खां मूवी में पायल राजपूत ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो पायल राजपूत जी का जन्म गुड़गांव बसई गांव भारत में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने अभिनय में नंदी पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने सोपोन से भायर नैना में सोनाक्षी के साथ अपना टेलीविजन कैरियर शुरू किया था और उन्होंने असनी बहू में तोत बेई है में, गुस्ताख दिल में ईशान के रूप में और महाकुंभ में सिया की मुख्य भूमिका निभाई और एक रास आया एक कहानी माया के रूप में। तो इन्होंने 2017 में उन्होंने पंजाबी फिल्म उद्योग में निजा के विपरीत चन्या मेरया में मुख्य महिला लीड कैनाट ढिल्लो की भूमिका निभाकर शुरुआत की थी। ये फिल्म मराठी ब्लॉकबस्टर साइट की रीमेक थी और इसे 14 जुलाई 2017 को रिलीज किया गया था। 2018 में उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग में मुख्य महिला लीड इंद्रू RX 100 में शुरुआत की और निर्देशक अजय भूपति की एक सच्ची प्रेम कहानी है। 30 मार खां फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक जी ने। तो साई कार्तिक जी एक भारतीय संगीतकार, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और प्लेबैक सिंगर हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने लाइव शो के लिए एक ड्रामर के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया है, लेकिन जल्द ही फिल्म अबू अदावल्लू 2008 के साथ फिल्म संगीतकार बन गए हैं। उन्होंने पत्तस 2015 के लिए संगीत भी तैयार किया है और 2019 की फिल्म तेनाली रामकृष्ण BA बतौर म्यूजिक डायरेक्टर VL उनकी 75वीं फिल्म थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1983 को हुआ था। इनकी शैलियाँ हैं फिल्म अंक और इनका व्यवसाय फिल्म स्कोर, संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इनके साधन हैं पैड और कीबोर्ड, ड्रम और सक्रिय वर्ष। इन्होंने 2008 से वर्तमान तक अपने करियर की शुरुआत की थी। 15 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने लाइव शो में रिदम पैड प्ले खेला और चेन्नई जाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम, श्रीनिवास कोटी मणि शर्मा और SP बालसुब्रमण्यम, देवी श्री प्रसाद और RP पटनायक जैसे संगीत निर्देशकों को की देखरेख में काम किया था। उन्होंने ड्रमर और पैड प्लेयर के रूप में 3000 से अधिक लाइव शो किए हैं। इसके बाद उन्होंने मणि शर्मा के संरक्षण में 6.5 साल बिताए और संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके साथ लाइव शो में काम किया है। उन्होंने एक ड्रमर के रूप में और एक संगीतकार के रूप में तेलुगु फिल्म ए बबो अदवल्लू के साथ अपना करियर शुरू किया था, जबकि उनकी पहली ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म 2015 में पटास थी। 2016 में राजा चेई वेस्त एक संगीत निर्देशक के रूप में साई कार्तिक की 50वीं फिल्म थी। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म के निर्देशक हैं कल्याण जी गोगना और इस फिल्म को लिखा है कल्याण जी गोगना ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है नागम तिरुपति रेड्डी और इस फिल्म को अभिनीत करने वाले हैं आदि साई कुमार और पायल राजपूत और सुनील श्रीकांत अयंगर। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का छायांकन किया है MN वाला रेड्डी ने और इस फिल्म को संपादित किया है मणिकांत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है साई कार्तिक ने। प्रोडक्शन कंपनी है विजय सिनेमाज। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 अगस्त 2022 को देश भारत भाषा तेलुगु में। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को मिश्रित समीक्षाओं के साथ 19 अगस्त 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कथानक 30 मार खां को अनुसरण करता है कि जिसे शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह फिल्म घरेलू हिंसा और अमानवीय व्यवहार से बचे दो टूटे हुए परिवारों का एक युवा लड़का और एक लड़की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। वो सबसे बड़ी होने के नाते उसे भोजन प्रदान करती है और वो उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है और वो उसे अम्मा कहता है। अम्मा पर भद्दी टिप्पणी करने वाले 30 बदमाशों को पीटने के बाद लड़का अपना नाम 30 मार खां
यानी कि आदि साई कुमार रख लेता है। उसके लिए वो सबसे पहले आती है और उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। एक अकेला पुलिस कांस्टेबल इन दो बेघर बच्चों को गोद लेता है और वो एक परिवार बन जाते हैं। अम्मा उर्फ वासु पूर्णा की शादी चक्री सुनील से हो जाती है। 30 मार खान एक मजबूत नौजवान के रूप में विकसित होता है और एक जिम चलाता है और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में छोटी मोटी बस्तियां भी करता है। ऐसी ही एक बस्ती में रास्ते में उसने देखा कि अनागा पायल राजपूत उसके डांस व्यूज की नकल कर रही है और उससे प्यार हो जाता है और वो उसे प्रभावित करने के लिए उसके कॉलेज में भी शामिल हो जाता है। समांतर रूप से गीजा ठाकुर अनूप सिंह एक गैंगस्टर पूरे शहर को नियंत्रित करते हैं और अपने व्यवसाय में किसी भी को दखल नहीं देने देते हैं। लेकिन रंगा राजन श्रीकांत अयंगर गृह मंत्री के पास अन्य योजनाएं हैं और वो किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। गीजा द्वारा अपनी अम्मा की कथित तौर पर मारने के बाद उसने 30 मार खां को काम पर रखा था। 30 मार खां एक अभ्यस्त पुलिस अधिकारी में बदल जाता है और अपने गुंडों की पिटाई करके गीजा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इस प्रक्रिया में कासिम गीजा का दाहिना हाथ है और उसे मार देता है। गीजा द्वारा अनागा को अपहरण करने के बाद वो उनका पीछा करता है और गीजा को उसकी खोह में सामना करता है। लड़ाई के बाद गीजा ने टीएमके की अम्मा को मारने से पहले अपनी चोटों से इनकार किया। 30 मार खां ने अपने घर लौटते हैं और अपने पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। तब पता चलता है कि चाकरी ने अपनी अम्मा को इसीलिए मार डाला क्योंकि उनके रिश्ते पर संदेह करती थी और एक अज्ञात व्यक्ति से 10 मिलियन रुपए लिए। 30 मार खां चक्री का सामना करता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में तलवार कबीर सिंह दुल्हन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है जो गीजा का बड़ा भाई होता है। अमित मोड़ के रूप में यह पता चलता है कि इन सब के पीछे गृह मंत्री रंगा राजन का हाथ है। 30 मार खां रंगा राजन और तलवार तक पहुंचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है और दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लेता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में। तो इस फिल्म में आदि साई कुमार टीएमके उर्फ 30 मार खां के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और पायल राजपूत अनगा के रूप में हैं और सुनील चाकरी के रूप में हैं और वसुधा के रूप में